सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशम्भुवम् विश्वन्नारायणं देवम् अक्षरं परमं पदम् विश्वतः परमान्नित्यं विश्वन्नारायणगुं हरिम् विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवति पतिं विश्वसात्मेश्वरगुं शाश्वतगुं शिवमच्युतं नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं नारायणपरो ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणपरं ब्रह्म तत्त्वन्नारायणः परः नारायणपरो ध्याता ध्यानन्नारायणः परः यच्च किञ्चिज्जगत् सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणस्थितः अनन्तमव्ययं कविगुं समुद्रेऽन्तं विश्वशम्भुवम् पद्मकोशप्रतीकाशगुं हृदयं चाप्यधोमुखम् अधो निष्ठया वितस्त्यान्ते नाभ्यामुपरि तिष्ठति ज्वालमालाकुलं भाति विश्वस्यायतनं महत् सन्ततगुं शिलाभिस्तु लम्बत्याकोशसन्निभम् तस्यान्ते सुशिरगुं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम् तस्य मध्ये महानग्निर्विश्वार्चिर्विश्वतोमुखः सोग्रभुग्विभजन् तिष्ठन्नाहारमजरः कविः तिर्यगूर्ध्वमधशायी रश्मयस्तस्य सन्तता सन्तापयति स्वं देहमापादतलमस्तकः तस्य मध्ये वह्नि शिखा अणियोर्ध्वा व्यवस्थितः नीलतो यदा मध्यस्था विद्युल्लेखेव भास्वरा नीवारशूकवत्तन्वी पीताभा आस्वत्यणुपमा तस्या शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः स ब्रह्म स शिव स हरि स सेन्द्र सोऽक्षरः परमस्वराट् ऋतगुं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः। सभी को सुप्रभात और ओम नमो नारायण। आज हम जुवेरिया के बारे में जानेंगे, जो मोहम्मद की 9th पत्नी, क्योंकि अगर आप रेहाना को गिनते हैं तो 9th पत्नी है, और अगर आप रेहाना को स्लेव मानते हैं तो 8th पत्नी है, क्योंकि रेहाना पत्नी भी थी और बाद में वो स्लेव हो गई। तो मैं उससे पहले जितने लोग जुड़ते हैं सबको साधुवाद कहती हूँ और आपके साथ थोड़ी सी न्यूज़ शेयर करती हूँ, क्योंकि तब तक और लोग भी जुड़ जाएंगे। अभी 5 लोग देख रहे हैं केवल। तो मैं खाली हेडलाइंस पढ़ूंगी, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ूंगी। पहली
पहली न्यूज़ है, हमें मज़हबी और कुरान की आज़ादी चाहिए। स्वतंत्रता दिवस पर यूपी के मदरसे में मौलाना ने कहा, ऐसी आज़ादी पर हम पहले भी लात मारते थे, अब भी मारते हैं। दूसरी न्यूज़ है, पकड़ा गया देश का गद्दार कलीम। आईएसआई के इशारे पर यूपी के कई शहरों को दहलाने का प्लान था। पाकिस्तान से हाल ही में लौटा था परिवार। पाकिस्तान से तो जो भी आता है वो आईएसआई का एजेंट होने का उसकी बहुत बड़ी संभावना है। भारत का पहला 3D प्रिंटिंग डाकघर, लागत कम होने से निर्माण क्षेत्र में क्रांति की उम्मीद। पीएम मोदी ने दी बधाई। अगली न्यूज़ है, इंटर कॉलेज में टीका लगाने और कलावा पहनने से रोकता है टीचर, निकालने की देता है धमकी। छात्रों ने किया हंगामा, शिक्षक ने मांगी माफी। ये होगा गवर्नमेंट कॉलेज होगा जरूर, तभी अब माफी मांग रहा है क्योंकि सरकारी नौकरी है। गांव छोड़कर भागो, पलवल के मुस्लिम बहुल इलाके में हिंदू के घर में फरसा और कट्टा लेकर घुस गए दिलशाद और इरशाद। पोस्ट किया था, रोहिंग्या को नागरिकता मत दो। मतलब इन लोगों ने ये पोस्ट किया था कि रोहिंग्याओं को नागरिकता मत दो, तो इनके घर में बहुत सारे मुसलमान फरसा और कट्टा लेके घुस आए। अगली न्यूज़ है, मैं चाहता हूं वर्ल्ड कप से खूब पैसा कमाए भारत। शोएब अख्तर ने कहा, आईसीसी को बीसीसीआई देता है पैसा, फिर पाकिस्तान में क्रिकेटरों को मिलती है फीस। अगली न्यूज़ है, अजमेर की राजस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटी में छात्रा का फोटो शेयर करने पर बवाल। 1992 के सेक्स कांड में भी तस्वीरों से लड़कियों को किया था ब्लैकमेल। अगली न्यूज़ है, बिहार में दैनिक जागरण के पत्रकार की हत्या, घर में घुसकर मारी गोली। पूजा रे पूजा की आवाज सुनकर दौड़ी पत्नी तो सीने से निकल रहा था खून। रेलवे स्टेशन की भीड़-भाड़ में हुई टक्कर तो महिला के पति ने मारा थप्पड़, ट्रैक पर गिरकर ट्रेन से कटा। मुंबई की घटना है, वीडियो वायरल है। अगली न्यूज़ है, इतिहास का सच है गुलाम नबी का कथन, क्योंकि सच जानवापी की दीवारों से झांक-झांक कर अपना पता देगा, तहखानों में चीख-चीख कर पुकारेगा सच यानी। करण सांगवान को अन अकेडमी ने नौकरी से निकाला। छात्रों को पढ़ा रहे थे पॉलिटिकल एजेंडा, अंग्रेजों के कानून में बदलाव पर निकाली थी भड़ास। अगली न्यूज़ है, यासीन मलिक की बीवी मुशाल बनी पाकिस्तानी पीएम की सलाहकार। भारत विरोधी प्रोपेगेंडा के लिए आतंकी की 11 साल की बेटी का भी होता है इस्तेमाल। सत्ता थी तो गुलाम नबी आजाद भी थे तुष्टिकरण के ही ठेकेदार। आज बता रहे हैं कश्मीर में कभी सब हिंदू ही थे, अब्दुल्ला मुफ्ती की तरह किया जिहाद। तो न्यूज़ खत्म होती है। आप सब लोग जो है ये स्ट्रीम को शेयर और लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स पर ही डिपेंड करता है यूट्यूब का रिकमेंडेशन। तो इतना सपोर्ट तो आप कर ही सकते हैं कि एक बटन जो है लाइक का दबा दीजिए। और यूट्यूब में बाद में भी जो है ना जाकर हेलो, चाहे चाहे एक हेलो वर्ड ही लिख दें, पर या नमस्ते या कुछ भी जय श्री राम लिख दीजिए, तो उसमें क्या है कि फिर वो यूट्यूब जो है समझता है कि लोग देखते हैं मेरा वीडियो, तो वो उसको रिकमेंड करता है। नहीं तो अगर यूट्यूब को पैसों का फायदा नहीं होता तो फिर वो भी आगे नहीं चलाता वीडियो। तो इसलिए कम से कम आप लाइक कर दीजिए वीडियो और कुछ कमेंट करा करिए बाद में। तो हमने देखा मोहम्मद की 19 वाइफ्स का हम पूरा डिटेल बता रहे हैं। अब तक हम उसकी 8 बीवियों को कवर कर चुके हैं। आज हम 9वीं बीवी का पहला पार्ट करेंगे, क्योंकि ये करीब तकरीबन 33 पेज का चैप्टर है, तो मैं 15 पेजों का ये अंग्रेजी में है। तारा मैकार्थर जी ने मुझे अपनी किताब दी है, ये पब्लिश नहीं हुई है अभी, तो इसीलिए मैं इसको शो भी नहीं करूँगी और मैं आपको उसका हिंदी में अनुवाद करती जा रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले पढ़ी नहीं हुई है। तो मैं उसका अनुवाद करती जाके आपको बताती रहूँगी। तो जुवेरिया,
जुवैरिया जो है वो उसको कहते हैं जुवैरिया बिन्त अल हरीथ, उसको जुवैरिया द स्लेव भी कहते हैं, या फिर जुवैरिया बिन अल हरीथ मुस्तलिक उफ खाजा की बेटी 608 से 670 सी में। जुवैरिया जो थी वो एक चश्मदीद गवाह थी पहला मुस्लिम रेप गैंग की। उसकी कहानी बहुत कुछ बताती है कि वहाँ के लोगों का मेंटालिटी क्या थी रेप के बारे में। जुवेरिया का असली नाम बर्रा था। बर्रा का नाम होता है वर्चुअस, यानी कि बड़ी मतलब पवित्र टाइप की। लेकिन मोहम्मद ने जो है उसको अम, ये नाम उसको पसंद नहीं था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसका नाम वर्चू हो, तो उसने उसका नाम जुवेरिया रख दिया। और जरिया नाम से ये जुवेरिया निकला है, और जरिया नाम का अर्थ होता है गुलाम। तो उसने मोहम्मद ने इतनी बदमाशी करी कि इस जुवैरिया का नाम जो बर्रा था, बर्रा मतलब अरबी नाम था जिसका नाम पवित्र था, वो हटा के उसका नाम जरिया से जुवैरिया कर दिया। जरिया अ, अरबी में एक गुलाम को कहते हैं, तो जुवैरिया नाम मोहम्मद ने बर्रा हटा के जुवैरिया कर दिया, यानी छोटी गुलाम। जुवैरिया का अर्थ था छोटी गुलाम। और बर्रा उसका पुराना नाम ज़्यादा अच्छा था, पवित्र, वो हटा दिया, क्योंकि मोहम्मद को नहीं पसंद था। जुवैरिया को 8वीं बीवी बोलते हैं, लेकिन अगर हम रेहाना को काउंट करें तो ये 9वीं बीवी है, क्योंकि रेहाना तो एक टाइम पे बीवी भी थी और बाद में वो गुलाम हो गई थी। जुवैरिया का बैकग्राउंड देखते हैं 200 से 600 में। तो खुज़ा ट्राइब जो थी, आपको सबसे पहले जब मैंने ये किताब शुरू करी थी, तो मैंने आपको कबीलों के बारे में बताया था कि मक्का में कितने कबीले वहाँ पर उस समय थे। तो उसमें से कई सारे कबीले जो थे, और मैंने आपको चित्र भी दिखाया था, वो कबीले कौन-कौन से एरिया को ऑक्यूपाई करते थे। तो उसमें 3 मेजर कबीले थे, जिसमें सबसे बड़ा, जो सबसे पुराना था, खुजा कबीला, जो अरब अरब के रेगिस्तान में सबसे पुराना जो था, और वही जो है मक्का की मूर्तियों को ओन करते थे, इसलिए वही पावरफुल और ओरिजिनल इन्हेबिटेंट्स थे मक्का के। जब कुरैश ने जो है उन पर, उन खुजा ट्राइब को, कबीले को हरा दिया 440 के वक़्त, तब खुजा ने कुरैश का डोमिनेंस एक्सेप्ट कर लिया, और फिर इसके बाद कुरैश जो है वो उस मक्का की 360 मूर्तियों के मालिक हो गए। लेकिन जो मुस्तलिक क्लैन था वो वहाँ से मक्का से इमिग्रेट कर गया, और वो वेस्ट में जाके सेटल कर गए, जहाँ पर बहुत सारा पानी था। जो लाल महासागर है, जो रेड सी है, उसके पास बहुत सारे पानी के पास वो वेस्ट साइड में सेटल हो गए, मुस्तलिक क्लैन। कुदैद, ये कुदैद एरिया में सेटल हो गए। अब ये कुदैद जो है एक बड़ा गाँव बन गया धीरे-धीरे, और अब ये अम लेकिन इतना बड़ा नहीं था कि ये मक्का के बराबर का शहर होता। और मुस्तलिक जो वहाँ रहते थे, उन्होंने सोचा कि ये बहुत ही छोटा है, कि इनके पास बहुत सारे ऊँट और बकरियाँ थी। तो उन्होंने अपना एक सेमी नोमैडिक लाइफ़स्टाइल कर लिया, जैसे वो जो खानाबदोश लोग होते हैं, उस तरह का कुछ-कुछ। और और क्या होता था कि जब जाड़े पड़ते थे और जब बहुत बारिश होती थी, तो फिर वो लोग इधर-उधर चले जाते थे, और बाकी टाइम पर वो वापस अपने कुदैद में आ जाते थे। कुदैद जो लाल रेड सी के पास था। अब ये जो मुस्तलिक थे, ये गॉडेस मन्नत को मानते थे। आपको याद होगा कि अल्लाह अल्लाह शब्द जो है अरबी में ईश्वर को कहते हैं, और उसकी 3 बेटियाँ थीं जिनकी लोग पूजा करते थे, मूर्तियों की, लात, उज़्ज़ा और मनत। तो ये जो मुस्तलिक थे, ये मनत को मानते थे, और उसके लिए उन्होंने वहाँ एक मंदिर बनाया। ये मंदिर कुदैद में है, जो था, ये बहुत सारे पिलग्रिम्स जो हैं पूरे अरब से इस मंदिर में आते थे, और स्पेशली एओज़ और खजराज, जो मदीना में 2 शहर थे, एओज़ और खजराज, यहाँ से बहुत लोग आते थे। और जो ये मक्का में खुज़ा रहते थे, जो सबसे प्राचीन लोग थे, जो मैंने बताया कबीला, अरब का सबसे प्राचीन कबीला था खुज़ा, जो मक्का में था, जिसको कि कुरैश ने हरा दिया था। तो ये लोग भी आते थे, और वो काबा को जो है वो तिलांजलि देकर वो मन्नत को जो है ज़्यादा ऊँचा मानते थे, और मन्नत को की
जो है श्राइन को देखने के लिए आते थे इस कुदैद में। अम, क्योंकि कुदैद जो था वो इतना स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे था और क्योंकि वो रास्ते में पड़ता था, जो जो लोग ट्रेड तिजारत करने जाते थे सीरिया के, तो 2 दिन का रास्ता था सीरिया का मक्का से। तो ये लोग ये रास्ते में पड़ता था कुदैत। तो फिर जो कारवां थे, वो मक्का से जो आते थे वो वहाँ पर रुकते थे और फिर वो बिज़नेस को पिल्ग्रिमेज से मिक्स कर देते थे। जैसे कि हम जाएँ, जैसे वैष्णो देवी जाएँ और वहाँ पर हम कोई बिज़नेस भी करने जाएँ जम्मू में, तो हम वहाँ पर रास्ते में मतलब वहाँ पर भी हो लें और वहाँ भी हो लें। तो बिज़नेस और पिल्ग्रिम, क्योंकि मन्नत देवी का जो मंदिर था इसको भी देखने के लिए करते थे और तिजारत भी कर लेते थे। इसलिए कुदैद जो था वो सेंटर ऑफ हॉस्पिटैलिटी बन गया था, जैसे अपन का कश्मीर है। तो वहाँ पर मुस्तलिक जो थे, वही रहते थे, तो वो वहाँ पर पानी बेचते थे और खाना और जो है शेल्टर भी देते थे, लोगों को ठहराते थे, जैसे कि अपनी सराय वगैरह होती हैं। और वो धीरे-धीरे करके उन्नति करने लग गए और उनके जो वो लोग तो ऊँट और बकरियाँ पालते थे, तो वो लोग बहुत ज़्यादा वहाँ पर फ्लरिश कर गए और उनकी हॉस्पिटैलिटी भी। और जब तक जुवेरिया पैदा हुई, वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा अमीर हो गए थे। तो जुवेरिया इसी मुस्तलिक क्लैन की बेटी थी और ये जब जब ये लोग खूब ज़्यादा जो है अमीर हो गए, तब जाकर जुवेरिया बॉर्न हुई थी। तो जुवेरिया का चाइल्डहुड देखते हैं 610 में। जुवेरिया जो है 29 दिसंबर 607 में पैदा हुई और 29 दिसंबर 607 और 17 दिसंबर 607 के बीच में एक दिन में पैदा हुई। और 29 दिसंबर 607 से लेकर 17 दिसंबर 608 के बीच में पैदा हुई किसी महीने में। तो उसके पिता जो थे अल हरीथ इब्न अबी बिरार, वो मुस्तलिक कबीले के चीफ थे, यानी कि वो चीफ की बेटी थी और उसके 2 भाई थे। और अब ये रिकॉर्ड में नहीं है कि क्या उसकी बहनें भी थीं या उसकी माँ का भी कोई रेफरेंस नहीं है। जितेंद्र जी, आप जुवेरिया की माँ के बारे में पूछ रहे हैं, तो माँ का कोई रेफरेंस नहीं मिलता है। हमको जो इनकी किताबों से रेफरेंस मिलता है, वो केवल उसके 2 भाइयों का मिलता है और उसके पिता का मिलता है। तो ये जुवेरिया जो थी बड़ी अमीर घर की थी और यहाँ इसके माँ-बाप जो थे वो मतलब ये लोग अपना ऊँट और बकरियाँ से और लोगों को सराय में ठहरा के उनको पानी, खाना सब बेचते थे और बहुत अमीर थे। अब उसका सोशल स्टेटस जो है वो इस तरह का था जैसे कि किसी बड़े महल की रॉयल्टी का होता है। क्योंकि उसका क्लैन जो है कबीला छोटा था। तो छोटा था, अम, तो इसलिए वो हर व्यक्ति को अपने कबीले में पहचानती थी और नाम से जानती थी और वो बहुत बहुत ही कम्फर्ट में और प्रिविलेज में पैदा हुई और लेकिन उसको फिर भी जो है अपनी नौकरी करने के लिए मतलब उसको जीवित रहने के लिए बड़े होने के बाद वर्क करना पड़ा। जुवेरिया जो है वो अपना बचपन में जो है वो गडरिया जैसे होते हैं ना, उस तरह से वो जाती थी। कबीला जो था, जो कुदैद में जो ये कबीला था मुस्तलिक का, ये सारा यही काम करते थे, गडरियों वाला। तो ये अपने जो है वो पैस्चर लैंड्स को चराती थी और गर्मियों में क्या करती थी, जो जो कारवां गुज़रते थे तिजारत वालों को, उनको और उन पिलग्रिम्स के लिए जो मन्नत की मंदिर को देखने आते थे, उनके ऊँटों को पानी पिलाती थी और शिफ्ट लेती थी, मतलब एक शिफ्ट पे पहरा देती थी कि उस उनका सामान जो है चोरों से ना चुर जाए। ताकि मतलब जो जो यहाँ पर ट्रैवलर्स हैं, इनका सामान की निगरानी करने की शिफ्ट भी देती थी। और वो ये भी बताती थी राहगीरों को कि वो अपने टेंट को कहाँ-कहाँ लगाएँ और एडवर्टाइज़ भी करती थी और प्राइस का और कि सराय कौन-सी में ठहरें और फिर उनको खाना और वाइन भी परोसती थी। और जब रमज़ान के जो महीने थे, जब उस समय के पिलग्रिम्स होते थे जो कि पूरे ग्रैंड टूर लगाते थे, सारे जो मंदिर थे पूरे अरेबिया में, वो एक जैसे पूरा रूट लगाते थे, जैसे सारा जैसे हमारे
भारत दर्शन है, ऐसे ये लोग अरब का दर्शन करने जो लोग निकलते थे ग्रैंड टूर पे सारे मंदिरों का, वो आके ख़त्म करते थे अपनी पूरी दर्शन कुदैद में। तो जुवेरिया वहाँ पर मन्नत के कल्ट जो था उसके बीच में थी और वो वहाँ पर जो जानवरों की बलि दी जाती थी उसको भी बेचती थी और वहाँ पर जो आते थे पिलग्रिमेज के लिए उनको मंदिर का रास्ता दिखाती थी और फिर बाद में लोग पिलग्रिम्स अपने सिर मुँडाते थे वो भी वो देखती थी उसकी सेरेमनी और उसके बाद जो सैक्रिफाइसेस होते थे और जलाए जाते थे वो सब देखती थी। और मन्नत जो था वो सबसे पुरानी प्राचीन अरब की देवी थी और वो भाग्य की देवी समझी जाती थी और उसको डेथ के साथ और अंधे भाग्य के साथ भी एसोसिएट करते हैं। मन्नत जो है वो मृत्यु की और भाग्य की देवता थी और मुस्तलिक जैसी अ, उसमें एफ्लुएंट कम्युनिटी में अमीर कम्युनिटी कबीले में और वो बहुत ज़्यादा अ, ये लेकर आई, भाग्य लेकर आई। तो जुवेरिया सोचती थी और भगवानों के बारे में भी लेकिन उसकी मेन पूजा जो है मन्नत को मानती थी जुवेरिया। और मन्नत का जो मंदिर था वो उसके एक वहाँ पर पहाड़ी थी जिसका नाम था माउंट मुशालल। तो मन्नत का जो मंदिर था वहाँ पर एक बड़ी-सी पहाड़ी होती थी जिसका नाम माउंट मुशालल था। तो उसकी शैडो में ये जो है वो मंदिर बना हुआ था मन्नत का। तो मतलब पहाड़ी भी थी पास में। तो इतने पास था समुद्र के किनारे भी कि जिस दिन ऐसी आराम वाला दिन हो तो उस दिन जुवेरिया जाकर वहाँ से जैसे हम लोग सीपें और वो जो नदी में बहते हैं ना सी अर्चिन्स, कोरल्स वगैरह जो बह के आते हैं ना सीप वगैरह कलेक्ट करती थी। जब रेड सी का में टाइड आता था तब ये काम करती थी वो। तो अभी मैं एक आपको ये भी दिखा देती हूँ। 1 सेकंड इसका चार्ट दिखाती हूँ आपको जुवेरिया की एंसेस्ट्री। ये देखिए इसकी पहली मैरिज हुई 620 में तो जुवेरिया की एंसेस्ट्री में देखो जजीमा अल मुस्तलिक ऑफ द खुजा ट्राइब प्रोजेनिटर प्रोजेनिटर ऑफ द मुस्तलिक क्लैन इन कुदैद मलिक उसकी बेटे देखो एज और अबू सरा हबीब अबू दिरार अल हरीत अमरू और जुवेरिया और अबू सरा का तौलब और सफ़वान और उसका मुसाफ़ी। तो जुवेरिया की शादी मुसाफ़ी से हुई थी, ये इसका फर्स्ट हस्बैंड था। तो ये इनका क्लैन है, मुस्तलिक का। जी, तो फिर से कंटिन्यू करती हूँ। तो क्या हुआ कि जुवेरिया जो थी वो बहुत ही सुंदर थी और चार्मिंग थी और जो भी उसको देखता था, देखता रह जाता था। पहली नज़र में लोग जो हैं उसके ऊपर उससे आँख नहीं हटती थी, जुवेरिया से। और उसके पैटर्नल यानी फादर के साइड के कज़न्स से जो कि उसको उनका कस्टमरी राइट था कि वो चीफ यानी मुखिया की बेटी से शादी करें। लेकिन उसने उनसे ना शादी करके मुसाफ़ी इब्न साफ़वान जो उसका 3rd कज़न था, उससे शादी करी। और वो उससे ज़्यादा रिलेटेड था फीमेल उसके एंसेस्टर्स से और इसलिए जो नेचुरल क्लेम था जुवेरिया की तरफ वो एक वीक था। क्योंकि वो उसका 3rd कज़न था, इसने 3rd कज़न से शादी की थी मुसाफ़ी से। कोई पॉलिटिकल रीज़न नहीं था कि मुसाफ़ी जो है क्यों एक बेटर चॉइस था, पर उसने किसी कबीले के साथ कोई अलायंस नहीं किया और अल हरीथ जो इसका बाप था, उसने कोई वरी नहीं किया कि उसका दामाद के पास पैसा है कि नहीं।
अल हरीथ ने अलाउ किया जुवेरिया को कि वो अपना हस्बैंड खुद चूज़ करे, जिसको वो चाहती है। और उसने और वो एक इन्फॉर्म्ड चॉइस करे, यानी कि वो सोच समझ के अपने लिए एक अच्छा जो करे। और उसने बचपन से वो मुसाफ़ी को जानती थी और कि ये एक अच्छा लड़का है, तो उसने अपने लिए खुद लड़का चूज़ करा, जुवेरिया ने। जुवेरिया और मुसाफ़ी जो हैं वो बहुत साल से शादीशुदा थे, 6 या 7 साल से, और उनके कोई बच्चा नहीं था। कॉमन परसेप्शन ये है कि हफ्सा और ज़ैनब जो थीं, जो मोहम्मद की बीवियाँ हैं, वो चाइल्डलेस हैं, ये गलत है। अम, ये बताने के लिए जो है जो सीरत में कई जगहों पर लिख दिया है कि देखो ज़ैनब के, हफ्सा के बच्चे नहीं थे क्योंकि उनमें कमियाँ हैं। पर दरअसल में कमियाँ मोहम्मद में थी। तो ये बात छुपाने के लिए जनरली कहा जाता है कि देखो ये हफ्सा और इनकी शादी, इनके कोई बच्चे नहीं थे। ये तो बहुत ही छोटी थी जब इसने, मोहम्मद ने उनसे शादी कर ली थी, और मोहम्मद जो था इनफर्टाइल हो गया था। और क्योंकि बाद में वो क्षीण हो गया था। अगर आप वेद पढ़ें तो आप हर मंत्र में, अब मैं ये किताब में से नहीं पढ़ रही, मैं खुद बता रही हूँ कि वेद पढ़ने से पता चलता है कि जो लोग व्यभिचार करते हैं या फिर मास्टरबेट ज़्यादा करते हैं, धीरे-धीरे वो इनफर्टाइल हो जाते हैं। क्योंकि वो काम वासना की वजह से उनकी शक्ति क्षीण हो जाती है। तो मोहम्मद तो निरानिर काम वासना से परिपूर्ण था, तो उसकी भी इनफर्टाइल हो गया था वो। तो ऐसा कई बार ऑथर्स जो हैं वो इस तरह से लिखते हैं कि हफ्सा और ज़ैनब जो थी वो चाइल्डलेस थी, और ये सब बताने के लिए कि देखो उन्हीं में कोई गड़बड़ी है, और गड़बड़ी मोहम्मद में थी। तो जो इस्लामी लोग हैं उनको ज़्यादा पता है हफ्सा और ज़ैनब के बारे में जुवेरिया के मुकाबले। अगर जुवेरिया के बच्चे होते कुदैद में, जो कि बच्चे सर्वाइव करते अडल्टहुड में, और वो उनके बच्चे होते, तो फिर क्यों कोई मदीना में जो है वो याद करता या केयर करता। ये नहीं पता कि जुवेरिया के बच्चे थे कि नहीं, उनका कोई ज़िक्र नहीं आता। जब जुवेरिया 15 साल की हुई, 2 आदमी, अभी जुवेरिया का बचपन में ही मतलब मुसाफ़ी से हो गया था। अभी वो 15 साल की है। तो वहाँ से 2 आदमी और ऊँट लदे हुए जो हैं कुदैद से गुज़रे, और उन्होंने कहा कि वो एक और ऊँट खरीदना चाहते हैं। अब ये मुस्तलिक क्लैन जो है, अम, ये लोग वहाँ पर काफ़ी बार ऊँट भी खरीदने आते थे, और ये मुस्तलिक क्लैन के पास काफ़ी सारे ऊँट और बकरियाँ थी, जैसा मैंने पहले बताया। लेकिन ये 2 आदमी जो ऊँटों के साथ आए थे लदे हुए, बहुत ज़्यादा लदे हुए ऊँटों के साथ, वो मोहम्मद का बेटा ज़ायद था और उसका नौकर अबू राफ़ी था। और वो मक्का जा रहे थे, और आयशा को लाने, सौदा को और उनकी फैमिलीज़ को, ताकि वो मोहम्मद जो मदीना में भाग गया था, उस उनकी बीवियों को लाने, ताकि वो मोहम्मद को वापस जॉइन कर लें उसके घर, नए घर में मदीना में। तो मुस्लिम कम्युनिटी जो है, अ, उस वो जैसे ही आई इस सुंदर सी जगह पे जहाँ ये मुस्तलिक कबीला रहता था, तो इसको इन्होंने पूरा चेंज कर दिया। अब देखेंगे जुवेरिया और जिहाद, जनवरी 628 में बैटल ऑफ डिच। उस गर्मियों में जुवेरिया ने थोड़े से शरण, जो वो थे, पिलग्रिम्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? पिलग्रिम्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? 1 मिनट, ये वर्ड शब्द ज़्यादा बार आएगा तो फिर मैं इसको देख लेती हूँ। तीर्थ यात्री। हुँ, तीर्थ यात्री। तो ये जो थे ना, अ अ, तो ये गर्मी जब ये है, अम, थोड़े से तीर्थ यात्रियों को इसने एंटरटेन किया, मदीना से जो आए थे। जिन्होंने कुदैद को जो है विज़िट नहीं किया, तो वो बताते हैं, नहीं, जिन्होंने कुदैद को विज़िट किया उन्होंने बताया कि बहुत बड़ी संख्या में खजराज और एओस में
मदीना में ये जो जगह थी खजराज और एओस, वहाँ पर लोग जो है अल्लाह को वर्शिप कर रहे हैं और वो कभी भी अब मन्नत को बलि नहीं चढ़ाएँगे। अब ये जो इसने सुना तीर्थ यात्रियों से, जो तीर्थ यात्री मक्का से आए वो बड़े जो है खुश हो गए और उन्होंने मन्नत को धन्यवाद किया कि जो ये जो उपद्रव मचाने वाला, सबको तंग करने वाला बदमाश मोहम्मद था, वो शहर छोड़कर चला गया है क्योंकि मक्का वासी बड़े खुश थे, क्योंकि मोहम्मद मदीना चला गया था। अब ऑटम के आसपास यानी सितंबर-अक्टूबर के आसपास जो है वो जुवेरिया ने सुना कि मोहम्मद ने वहाँ पे बड़ा उत्पात मचा रखा है और सारे मुसलमान जो हैं उन्होंने बड़ा उत्पात मचाया है और वो तो बड़े डकैत हैं, जो बेचारे जो लोग मासूम से जो तिजारत करने के लिए जाते हैं उनको लूट लेते हैं। ये जुवेरिया ने सुना। और जब अप्रैल आई अगले साल तब तक वो न्यूज़ थी जो बड़ी डकैती हुई थी बदर में, वो पूरे रेगिस्तान में ये वाली खबर फैल गई। इसके बाद जो कुरैश के जो वो थे मर्चेंट्स को क्या बोलेंगे? व्यापारी, जो व्यापारी थे वो डर गए जो है सीरिया जाने से। वो जो है ट्रेडिशनल जो रास्ता है उसको अवॉइड करने लगे क्योंकि वहाँ पर ये मोहम्मद के और इसके जो साथी डकैत थे, ये कारवां को लूटते थे। जो भी कुदैद से कारवां निकलता था उसको ये लोग लूट लेते थे। और बिज़नेस जो है वो इम्प्रूव करता अगले साल जब कि कुरैश ने मुसलमानों को उहुद की लड़ाई में हरा दिया था। लेकिन ये डिफरेंस जो था वो बहुत ही टेम्परेरी था। अगले 2 साल में मुसलमानों ने आस-पास के सारे कबीलों पर डकैती डाली और प्लंडर किया उनको। मार्च 627 में जस्ट 4 साल बाद जब ज़ायद और उसका नौकर जो है वो एक ऊँट खरीदने आए कुदैद में, तब एक डेलीगेशन आया था नादिर यहूदियों का, जो आपको याद है, वो उसके पिता से मिलने आया। उन्होंने उनको समझाया कि मोहम्मद ने उनको अपने घर से निकाल दिया है मदीना में। आपको याद होगा कि मदीना में 3 ट्राइब्स थी जो मैंने कल बताया था आपको, जो उसका मैं बता रही थी रेहाना का, कि रेहाना नादिर कबीले की थी और नादिर कबीला जो है बहुत ही अमीर होता था, इनके पास खजूर के बाग होते थे। तो लेकिन इनके जो और उनको भगा दिया था इन्होंने मदीना, और जबकि वो जो थी लड़की क्या नाम है उसका, रेहाना जो थी उसकी शादी जो है उससे हो गई थी अल हाकिम से जो कुरैज़ा कबीले का था। तो यहाँ पर ये जो नादिर कबीला है ये इसको बताने आए, इसको हरीथ को बताने आए जुवैरिया के फादर को कि देखो मोहम्मद नाम का आदमी है, उसने हमको जो है मदीना से हटा दिया है और उसके जो दोस्त थे मक्का में वो उसकी मदद करेंगे कि उनका जो लैंड है वापस मिल जाए। अबू सुफियान जो है वो एक बहुत बड़ी बहुत सारे कबीलों को मिक्स करके एक बड़ी आर्मी जो है वो रेज़ करना चाहता था ताकि वो मदीना जाकर और इस मोहम्मद नाम के शख्स को मिटा दे। तो क्या मुस्तलिक भी उसको जॉइन करेंगे? ये जो मुस्तलिक रहते थे यहाँ पे रेड सी के पास कुदैद में। तो मुस्तलिक ने जो है मान लिया कि इस जो मुसलमान हैं वो सबके लिए खतरा है। तो उन्होंने भी एनलिस्ट कर लिया अपने आप को अबू सुफियान की आर्मी में, और उनके जो एलाइज़ थे अल हरीत और अल हुन कबीले के, उन्होंने भी। थोड़े ही देर में और भी फॉर्मल सम्मन्स जो हैं अबू सुफियान के अ, पास से आए। जुवेरिया का जो हस्बैंड था, फादर था और ब्रदर्स थे, ये सब इन लोगों ने मार्च किया और एक 10,000 लोगों की आर्मी, जो लार्जेस्ट आर्मी है, ये गई। और बकर थे, सुलेम थे, गताफन थे और असद थे, इन सब लोगों ने कुरैश को जॉइन कर लिया ताकि मदीना पर चढ़ाई कर दें। अगले महीने में मुस्तलिक के आदमी जो हैं वो हार खा के जो ये जुवेरिया के घर कबीले के लोग हैं, ये इनकी डिफीट हो गई, ये हार गए और अपने घर वापस आए। और मुसलमानों ने जो है वो मदीना को डिफेंड कर लिया, उसके आसपास एक बड़ी सी खाई खोद के, जिसको बैटल ऑफ डिच बोलते हैं ना, तो डिच मतलब होता है गड्ढा। तो इन्होंने बहुत गहरा एक गड्ढा खोदा था आसपास ताकि कोई भी उसमें घोड़ा जंप न कर पाए।
और इतना वाइड था और इतना डीप था कि उसमें घोड़े जंप नहीं कर पाते थे। तो बहुत देर तक वहाँ पर आर्मी रुकी रही, फिर उनको पीछे हटना पड़ा। इसके बाद जुवेरिया ने सुना कि मोहम्मद ने अपनी जो है विजय मनाई, ताकि जितने भी कबीले के बचे हुए लोग थे उन सब के सिर कटवा दिए। ये सब न्यूज़ जो है वो जुवेरिया को मिल गई। मुस्तलिक क्लैन को नहीं पता था कि क्या मोहम्मद का चाहता है और क्या उस वो कब उसका एम्बिशन जो है सैटिस्फाई होगा, क्योंकि उसने बाकी सारे कबीलों को इस तरह से जीत लिया था। अब वो चीफ हो गया था एक सिटी का, लेकिन अभी भी इतना बड़ा चीफ होने के बाद भी जो कारवां गुजरते थे उनको वो फिर भी लूटता रहा और सेटलमेंट्स को भी लूटता रहा, और वो बहुत लंबे-लंबे डिस्टेंसेस जाता था ये काम करने को। मतलब आप देखिए कि ये कई मुसलमान आके हमारे पास एक जलेबी नई टाइप की बनाते हैं कि देखो वो तो सारे डिफेंसिव अटैक्स करता था, लोग उसको तंग करते थे। लेकिन ये तो बहुत दूर गया ट्रैवल करके, 900 किलोमीटर्स गया ये एक एक कबीले को खत्म करने। तो वो बेचारों को तो पता भी नहीं था। तो ये दूर-दूर जाता था लोगों पर अटैक करने, और ये सारे ऑफेंसिव अटैक्स थे। तो इसके लिए ये बहुत लंबे डिस्टेंसेस पे भी जा सकता था। और वहाँ पर कोई भी जो आता अबू सुफियान को मतलब जॉइन करने के लिए, तो ये उसके ऊपर रिवेंज लेता। और अगले 7 महीने तक 7 महीने में बताइए मोहम्मद ने कितने रेड करे पता है? 6 रेड 7 महीने में, यानी हर महीने में लगभग 1 रेड करा इसने। 7 मंथ्स में 6 रेड्स करे इसने। तो और किस पर रेड करे? ऐसे कबीलों के जो बेचारों को लड़ना भी नहीं आता था, जिन्होंने इस मोहम्मद के खिलाफ कुछ कहा भी नहीं था, और इसने वहाँ के कबीले के लोगों को मार दिया और उनके जानवर चुरा लिए। और इसके बाद उसने 2 अटैक उन लोगों पर करे जो कि उसको लगता था कि ये मेरे ऊपर प्लॉट कर रहे हैं। और 3 उसने रिवेंज मिशंस करे, जिनका कि कोई प्रोपोर्शन ही नहीं था कि ये जाकर दूसरों के गालियाँ बकता था, और कुछ, और वो अगर कुछ वापस में बोल दें तो ये उस पर जाकर इसी बात पर अटैक करता था। तो ऐसे 3 इसने मिशंस इस तरह के करे, जिसमें आउट ऑफ प्रोपोर्शन अगर उन्होंने मुँह से कुछ बोला है तो इसने जाकर उनको पूरा रेड करके मार के खत्म कर दिया। कोई भी सेफ नहीं था। मुस्तलिक जो थे बेचारे ये अलर्ट हो गए और उन्होंने सोचा कि हम अपना डिफेंस सिस्टम सही कर लें। अब प्रिपरेशन फॉर वॉर जनवरी 628 आई, तब एक मुसलमान जासूस मुस्तलिक कैंप में गया और उसने अपनी सारी ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो मोहम्मद को बताई। अब ये ना मोहम्मद अपने जासूस भेजता था, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मोहम्मद क्या करता था, अपने जासूस के जो कल्ट लीडर्स हैं सब में एक बात कॉमन है। जब हमने अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद किताब पढ़ी थी, वहाँ पर भी हमने पढ़ा था कि ये मोहम्मद जासूस भेज के लोगों की बातें पता कर लेता था और फिर बाद में सबके सामने बोलता था, "अरे! तुमने ये किया है ना, देखो मेरे को तो जिब्राइल ने आके बताया है।" जिब्राइल-विब्राइल नहीं बताता था, ये खुद इसने अपने जासूस छोड़े थे, तो ये इधर-उधर से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेता था, फिर सब लोगों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता था जासूसों के द्वारा, और फिर वहाँ पर अनाउंस कर देता था कि भई देखो, ये देखो मेरे को तुम्हारी पर्सनल बात पता है। अभी देखो बागेश्वर जी हैं, बागेश्वर धाम में धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, वो आपको चाहे कोई भी रैंडम आए उसको उसके बारे में बता देते हैं। लेकिन ये मोहम्मद अपने जासूस छोड़कर जो है लोगों को डरा धमका के और चुपचाप किसी से कोई किसी की जासूसी करवा ली, किसी से किसी और की करवा ली, और उनके पर्सनल चीज़ें आके कुछ लोग मोहम्मद को फ़ेवर करने के लिए भी आके बताते थे, क्योंकि उनकी आपस में रंजिशें थी। तो ये जो है वहाँ पर डिक्लेयर कर देता था, देखो मेरे को जिब्राइल ने बताया है तुम्हारे बारे में, मुझे सब चीज़ें पता रहती हैं, ये वो इस तरह से करता था। और बाद में मोहम्मद ने क्लेम करा कि भई जुवेरिया का पिता है, इसने मोहम्मद ने कहा कि जुवेरिया का पिता लोगों के पास गया और उनसे कहा कि भई चलो मोहम्मद से लड़ाई करें। ये इल्ज़ाम लगाया मोहम्मद ने जुवेरिया के पिता के खिलाफ, ज़बरदस्ती में। तो
ये तो बिल्कुल ही पॉसिबल ही नहीं है कि भई जो वीक लोग हैं कबीले के, थोड़े से लोग थे उस कबीले में, वो इनवाइट करें कि कोई कोई स्ट्रॉन्ग कबीले पर जाकर अटैक कर दें, और मुस्तलिक तो इस पोज़ीशन में ही नहीं थे कि वो मोहम्मद के खिलाफ कुछ भी करते। आपको मैंने पहले भी बताया है कि ये कबीला अमीर ज़रूर था, पर इस कबीले में बहुत ही थोड़े लोग थे। ये कभी भी जाकर मोहम्मद को जो है चैलेंज नहीं करने वाले थे, ना ही इन्होंने जाके मोहम्मद को कुछ करा था। इन्होंने मोहम्मद के बारे में केवल सुना था तीर्थ यात्रियों के द्वारा। ये बेचारे इतने थोड़े थे कि ये कभी भी मोहम्मद से रिवेंज प्लान नहीं कर रहे थे। ये मोहम्मद ने एकदम ही इम्पॉसिबल जो है बात कह दी। और तो जो स्ट्रॉन्ग कबीले थे, हाँ, उन्होंने जो है वो प्लान बनाया था कि भई हम जो है वो तो छोटे-छोटे कबीलों से जो है सपोर्ट लेंगे इसके खिलाफ। और एक और वर्ज़न मिलता है स्टोरी का कि मुस्तलिक जो थे वो एलाइज़ थे, अबू सुफियान के मोहम्मद के खिलाफ। अबू सुफियान जो था वही तो करना चाहता था मोहम्मद से। अबू सुफियान अकेला बंदा था जो कि मोहम्मद से बदला लेना चाहता था। और वो बद्दुनी था अबू सुफियान। और ये बिल्कुल ही जो वर्ज़न है कि भई वो अबू सुफियान जो है मोहम्मद से बदला लेना चाहता है, ये बिल्कुल ही डिफरेंट अलायंस, ये वर्ज़न हमें मिलता है जो कि कॉन्ट्राडिक्ट करता है पहली स्टोरी को। तो उनको, मुसलमानों को याद ही नहीं है, लगता है कि उन्होंने मुस्तलिक पे क्यों अटैक किया। और ये प्लॉसिबल है कि जो अबू सुफियान है वो उसने हार ना मानी हो, और वो फिर, क्योंकि देखो अबू सुफियान तो पहले ही हार गया था, उसे तो कैप्चर कर लिया गया था, तो वो कहाँ से मुस्तलिक के पास जाके और उसको जो है वो बरगलाता। तो इन्होंने जो हिस्टोरियंस हैं इनके, इनको खुद ही नहीं पता, इनके इसके 2 वर्जन्स फ्लोट कर रहे हैं। एक वर्जन में ये कहते हैं कि अबू सुफियान का ये अ, उसके साथ इस प्लॉट में शामिल था, षड्यंत्र में, कि ये मोहम्मद को मारने के। लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है हिस्टोरिकली, क्योंकि अबू सुफियान ऑलरेडी हारा हुआ कैप्चर्ड था, और मुस्तलिक कबीले को तो पता भी नहीं था इसके बारे में, तो वो कहाँ से वहाँ जाता? तो ये सारी कहानियाँ जो है इनकी जो बनाई हुई हैं, ये फिट नहीं हो रही हैं। और ये रिपोर्ट ये भी नहीं बताती कि मुस्तलिक ने क्या किया अ, अबू सुफियान के फ्रेंडशिप के साथ। तो ये अलायंस जो है ये गेस वर्क करा है, और मोहम्मद ने। और ये सच्चाई हो सकती है कि मुस्तलिक जो थे अब वो चौकन्ने हो गए थे, और वो अपने जो लोग आते थे उनको रक्षा करते थे। आपको याद होगा कि मुस्तलिक वाले सराय का काम करते थे, सराय देना, खाना, ये जो तीर्थ यात्री और जो बिज़नेस तिजारत के लिए आते थे उनको ये लोग देते थे। अब ये मिलिट्री एस्कॉर्ट देने लग गए उनको। बस ये है कि अब ये उनकी जान की रक्षा भी करने लगे, क्योंकि मोहम्मद जो है इतने सारे कबीलों को रेड करने के बाद बाद भी उसने डकैती नहीं छोड़ी। डकैती फिर भी उसकी जारी रही। तो ये मिलिट्री एस्कॉर्ट देने लग गए, जो तीर्थ यात्री और व्यापारी आते थे उनको, सीरिया से, और टू एंड फ्रो। तो ये आसानी से हम विश्वास कर सकते हैं कि मुस्तलिक का इंटरेस्ट हो सकता है अबू सुफियान की दुख भरी कहानी में, और उसने जो है मुसलमानों जो ये लुटेरे थे इनसे कुछ प्रोटेक्शन उसको दी हो। और उसने, लेकिन वो उसका असली मकसद तो था कि भाई यात्री ज्यादा आए, और यहाँ से ज्यादा गुजरेंगे तो इनको फायदा होगा। तो वो कुरैश को उसने ये कहा हो कि भई तुम अपना व्यापार जारी रखो। तो अम, ये जो पार्ट है मोहम्मद की स्टोरी का, ये ट्रू है कि भई वो चाहता, ऑब्वियसली मुस्तलिक चाहते थे कि कुरैश जो है व्यापार करे, क्योंकि वो यहाँ पर रास्ते में ठहरेंगे कुदैद में, तो इनको पैसों का फ़ायदा होगा। अ, वो ये बात कह रहा था मोहम्मद की मुस्तलिक जो है बहुत सारे घोड़े और हथियार जोड़ रहे हैं। लेकिन इसके अंदर ये नहीं था कि वो इसलिए जोड़ रहे हैं कि वो मोहम्मद पर अटैक करना चाहते हैं।
लेकिन वो लोगों को जो है एस्कॉर्ट करके जो सुरक्षा प्रोवाइड करना चाहते थे, चूँकि उनका बिज़नेस ये था कि लोगों को सराय में ठहराना और खाना वगैरह देना, तो उनको ये सारी चीज़ें वो रक्षा प्रोवाइड करना कराना चाहते थे इन लुटेरों से। बस ये था, इसलिए वो जोड़ रहे थे, ना कि मोहम्मद पर अटैक करने के लिए, लेकिन वो तो हमेशा ही उसको बहाना चाहिए। जब मुस्तलिक जो है कैंप कर रहे थे अल-फुर में, जब जुवेरिया के पिता अल-हरीथ को ये रियलाइज़ हुआ कि मोहम्मद तो उसी एरिया में घूम रहा है, तो उसने अपना एक आदमी को भेजा ये इन्फॉर्मेशन पता करने के लिए, एक स्काउट को। लेकिन वो स्काउट कभी वापस ही नहीं आया और ये पता चला कि मोहम्मद की आर्मी ने उसे पकड़ लिया और उमर ने उसका सर काट दिया, यानी बेमतलब। वो बेचारा ये पता करने गया क्या मोहम्मद इसी एरिया में घूम रहा है कि नहीं, तो वो बेचारा घर वापस ही नहीं आया, उसका सर ही उमर ने काट दिया। तो इनको पता चल गया कि मोहम्मद की आर्मी जो है अब कुदैद आ रही है और उनके इंटेंशंस कुछ अच्छे नहीं है। और जुवेरिया ने ये भी सुना कि उसका पिता चिंता कर रहा है और कि भाई हम तो इतने थोड़े से हैं, हम उसकी पूरी आर्मी को तो डिफीट कर ही नहीं सकते। और जुवेरिया तो बहुत छोटे से कबीले की थी, बड़ी अमीर लड़की, लेकिन बहुत छोटा सा कबीला था इनका। तो अब उस समय जुवेरिया की उम्र 15 साल की थी। तो मुस्तलिक इतने कमज़ोर क्यों थे, जब इतनी सारी दूसरे कबीले थे, वो जॉइन क्यों नहीं हुए? क्यों नहीं उन्होंने जो है मोहम्मद को सराउंड कर लिया रेगिस्तान में और उसको हमेशा के लिए मरवा दिया? बहुत साल बाद भी जुवेरिया जो है ये एक स्टोरी सुनाएगी उन बद्दुओं के लिए जो गैदर हुए इस कबीले एक्स से, वाई से और जेड से। उस वो बताएगी कि वो सारे चले गए और ये मुस्तलिक अकेले बच गए। ये एक हिंट है, क्योंकि कोई भी खुलेआम बोलता था तो उसको मोहम्मद मरवा देता था। ये देखो कि आयशा ने भी अपनी दबी ज़बान में कितना कुछ बयान कर दिया है। मैं गुड़ियों से खेलती थी, मैं झूला झूलती थी, ये सब क्यों बताया उसने? इस तरह की हदीसें बता-बता के उसने इनोसेंटली अपनी सारी अ, व्यथा बता दी, क्योंकि वहाँ पर लोग जो हैं खुलेआम बोल नहीं पाते थे, मोहम्मद मरवा देता था। तो इसलिए इशारा करते थे। तो ऐसे ही ज़ुवेरिया ने भी अपने इशारों में लिखा है कि सारी एक्स ट्राइब और वाई ट्राइब और जेड ट्राइब ने हमें अकेला छोड़ दिया, हम अकेले रह गए। और ये उसके इस्लामी ऑडियंस के लिए एक हिंट था कि भई ऑफ़िशियल स्टोरी फ़ॉल्स है, कि भई ये लोग उस पर अटैक करने वाले हैं। और ये अननेम्ड बद्दू थे, ये एग्ज़िस्ट नहीं करते थे और कोई मुस्तलिक था ही नहीं जो मोहम्मद को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो। और मोहम्मद की आर्मी में 3000 लोग थे मदीना में। अगर वो सचमुच में विश्वास करता था कि ये कबीले जो है ग्रुप बनाकर उस पर अटैक कर रहे हैं थाउज़ेंड्स में, तो फिर वो कभी भी मार्च करके खुद नहीं जाता 700 के लोग लेकर। कि वो 700 के लोग जब लेके गया था, उस समय 700 की आर्मी लेके गया था मोहम्मद खुद से। अभी तुम अगर अगर को एक लॉजिक वाली बात सोचो कि अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि सारे कबीले मिलके मेरे पर अटैक कर रहे हैं, तो क्या वो 700 लोग की छोटी-सी आर्मी लेकर जाएगा? इसका मतलब कि इंसान आर्मी लेकर खुद तब निकलता है जब उसको पता है कि मेरे बंदे ज़्यादा हैं दूसरे बंदों को मिलाकर भी। तो उस समय तो 700 लोग लेकर निकला था मोहम्मद उन सारे कबीलों से लड़ने के लिए, तब उसको पता था मोहम्मद को कि भई मेरे पास। और वो खुद से निकला था, वो लोग नहीं आए थे उस पर अटैक करने, मोहम्मद अपनी आर्मी लेके गया था। तो इसका मतलब मोहम्मद की आर्मी में अगर 700 थे तो वो निश्चित रूप से ज़्यादा थे उन सारे कबीलों के लोगों को मिलाकर। तो यहाँ से भी हमें प्रूफ मिलता है कि ये मोहम्मद के पास काफ़ी लोग थे, उन कबीलों में इतने लोग नहीं थे, वो छितरे हुए कबीले थे थोड़े-थोड़े लोगों के। और अगर दूसरी बात, अगर बहुत बड़ी गैदरिंग होती, इतने बड़े ट्रूप्स की और वो प्लॉट कर रहे होते, तो फिर वो खाली 700 के लोगों के डर से जो है वो भाग नहीं जाते। यानी 700 इतने बड़े थे अमाउंट में कि वो बेचारे कबीले डर के भागे मोहम्मद से, तो अगर वो उन इतने इतने हज़ारों की संख्या में होते, तो वो डर के क्यों भागते मोहम्मद के 700 लोगों से केवल? तो इससे भी हमें प्रूफ मिलता है कि ये मोहम्मद जो है इसकी आर्मी कहीं ज़्यादा बड़ी थी और ये खुद से अटैक कर रहा था।
और मोहम्मद ने जो रेड करा मुस्तलिक के ऊपर, ये खाली उसका एक डाइवर्जन था, जो उसका इम्पोर्टेंट कैंपेन का एक पार्ट था। उसी समय उसने क्या किया कि 700 वॉरियर्स जो है नॉर्थ की तरफ भेजे, अब्दुल रहमान इब्न औफ के अंडर में, जो वहाँ पर एक पुरानी प्राचीन शहर होता था जिसका नाम था दुमातल जंदल, वहाँ पर। और इंस्ट्रक्शंस करे कि उसको जो है तुम कॉन्कर करो और उसको इस्लामिक शरिया के अंदर ले आओ। दुमातुल जंदल जो था वो घर था एक कल्ब कबीले का, जो कि बड़ा कबीला था, लेकिन उनको सीरियस थ्रेट था। अगर वो जो है मक्का या खैबर के साथ जुड़ जाते तो इसके लिए मुश्किल हो जाता मोहम्मद के लिए। तो इसने क्या किया कि डाइवर्जन क्रिएट किया ताकि वो लोग इधर ना जुड़ जाएँ। इसने इधर अटैक खुद किया और उधर उसको भेज दिया अटैक करने को। लेकिन उसके पास कोई इमीडिएट डेंजर नहीं था, वो लोग कोई अटैक करने नहीं आ रहे थे मोहम्मद पे। तो वो ये कैंपेन अगले महीने भी कर सकता था। लेकिन उसने अपनी 1 क्वार्टर आर्मी को दुमातल जंदल भेजा और आधी आर्मी को घर पर मदीना में रखा। अगर उसको कोई थ्रेट था, तो ऐसा क्यों करता? बल्कि ये अदर वे राउंड था। उसका मेजर टारगेट था दुमातल जंदल, और उस वो चाहता था, वो खुद नहीं जाता था कभी लड़ाई करने, हमेशा दूसरे लोगों को भेजता था। तो इसने जो है भेजा उसको, उस आदमी को, क्या नाम था उसका? अ, अब्दुल रहमान इब्न औफ को भेजा वहाँ दमातल जंदल को कॉन्कर करने के लिए। वो चाहता था कि उसके आदमी जो है हर वक़्त जिहाद में बिज़ी रहें, क्योंकि और उसने सोचा कि मुस्तलिक जो हैं ये कबीले पर ये खुद जाएगा, यहाँ के लोग थोड़े से हैं और ये बहुत अमीर हैं, तो इनकी वेल्थ छीनने के लिए ये वहाँ गया। और उसने सोचा कि ये मुस्तलिक के लोगों ने जो है अबू सुफियान का बैटल ऑफ डिच में, मतलब उसके हिसाब से जो है पार्ट करा, मतलब वो जॉइन हुए थे, तो इसने उन सोचा कि इसको हम जो है वो बदला ले लेंगे। और मोहम्मद अपने आसान वाले युद्ध में, जहाँ पर ये थोड़े से लोग थे, इनको अमीर, थोड़े से अमीर लोग रहते थे, तो इनको टारगेट करने के लिए अल हरीथ के और अल हुन के एलाइज अ, जो है इनके पास मोहम्मद खुद गया। और वो जो स्काउट इन लोगों ने पकड़ा था, जिसको उमर ने सिर काट दिया था, उससे अगर इनको न्यूज़ मिली होती तो इनको पता चल जाता कि इन लोगों ने कोई भी आर्मी यहाँ कुदैद में खड़ी नहीं करी है। बट यहाँ पर जो है जो खाना बदोश से बेचारे विक्टिम्स रहते हैं। और मुस्तलिक क्लैन जो है वो हमेशा से सबसे वल्नरेबल और सबसे अकेली क्लैन थी, इसीलिए जो है जुवेरिया और उसकी पूरी फैमिली जो है वो बहुत ज़्यादा डर में थी। अब बात करते हैं बैटल ऑफ मुरैसी, क्योंकि मुस्तलिक को पता था कि उनको तो लड़ना ही नहीं आता है, इसलिए उनको छुपना चाहते थे वो। इसीलिए अल हरीथ ने क्या किया कि अपने कबीले को स्प्लिट कर दिया, ताकि छोटे-छोटे ग्रुप्स में हो जाएँगे तो वो नज़र नहीं आएँगे। उसने जुवैरिया, मुसाफ़ी और 200 लोगों को जो है मुरैसी के जो वहाँ पर पेस्चर्स थे, जो क्या बोलते हैं उसके, खलिहान थे, खेत थे, वहाँ भेज दिया। जो वहाँ से 1 दिन का रास्ता है, उनका कैंप जो लगा था अल-फुर में, जहाँ पर मोहम्मद घूम रहा था, वहाँ से 1 दिन का रास्ते पे मुरैसी में भेज दिया। 13 जनवरी 628 की सुबह जुवैरिया और मुसाफ़ी जो हैं, वो अपने अ, मवेशियों को जो वहाँ पर कुएँ थे, वहाँ से पानी पिला रहे थे। और बेखबर थे वो, और वो देख रहे थे अपने जानवरों को चरता हुआ और पानी पीता हुआ। तब वो एकदम से जो है बड़ी ज़ोर से जो है नारों की आवाज़ से, ज़ोर-ज़ोर के शोर से जो है एकदम चौंक गए। तो बिना वार्निंग के जुवेरिया ने देखा बहुत सारे आदमी और घोड़े, और वो अपने शब्दों में लिखती है कि मेरे पास शब्द नहीं थे डिस्क्राइब करने के लिए। और उसने देखा कि
लाइन आफ्टर लाइन मुसलमान योद्धाओं की आ गई, लुटेरों की, और उन्होंने जो है वॉर बैनर्स लगा रखे थे अपने, और पूरे हथियारों के साथ। और उमर वहां से जोर से चिल्ला के बोला, अगर तुम अपनी सोल को बचाना चाहते हो और अपनी प्रॉपर्टी को रखना चाहते हो तो बोलो कि कोई खुदा नहीं है अल्लाह के सिवा। और अब तक मोहम्मद जो है लोगों को इस्लाम में इनवाइट करता था पहले, बिना उनसे लड़े। और बाद में क्या हुआ कि मोहम्मद सीधे-सीधे लड़ने पहुँच जाता था। पहले तो वो इनवाइट करता था, भई तुम इस्लाम में आओ, और फिर अगर वो इस्लाम में आने से मना कर देते थे तब लड़ता था। जो है तब लड़ाई करने के लिए दोबारा से आता था। यहाँ पर ये लोग लड़ने पहले आ गए और वहाँ से आके चिल्ला रहे हैं कि आप बोलो कि कोई गॉड गॉड नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह वाली बात, ये उस उमर ने चिल्ला-चिल्ला के बोली। तो मुस्तलिक ने ज़ोर से चिल्ला के कहा नहीं। तो फिर एक ने जो है तीर चलाया, तो मुसलमानों ने फायरिंग स्टार्ट कर दी और इसके बाद तीर के तीर चलाए। और मोहम्मद ने ऑर्डर दिया कि और जो मुसलमान हैं जल्दी से कुओं पर गए और चिल्लाने लगे, ये इनको मारो मारो, काटो, कत्ल करो मतलब। और मुसाफी का पिता जो था, जो इसका जुवेरिया के हस्बैंड का पिता यानी ससुर जो था, वो मुस्तलिक को अपने बैनर पे बुलाने आया, और उसने रैली किया। और मतलब वो लोग रैली करने लगे उसके आसपास, मुसाफी के ससुर, मतलब इसके जुवेरिया के ससुर के पास। और उसने उनको कोऑर्डिनेट किया और डिफेंस करने की कोशिश की, लेकिन बेचारे अ, सारे मुसलमान आ गए एक सिंगल आदमी को मारने। आपको पता ही है ये सारे भेड़िए, एक कन्हैया लाल, एक बंदे को घेरने के लिए ये सारे भीड़ में आते हैं और एक व्यक्ति पर अटैक करते हैं। यानी कि एक व्यक्ति को मारने के लिए इतनी भीड़ आती है इन बदमाशों की। तो ऐसे ही बेचारा वो जो ससुर था जुवेरिया का, वो बेचारा डिफेंस नहीं कर पाया और उन्होंने मुसाफी को भी मार दिया और उसके पिता को भी मार दिया और 8 लोगों को सामने के सामने मार डाला। बेचारे उन लोगों के पास अस्त्र-शस्त्र भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था। तीर भले ही एक एक आध लोगों के पास तीर थे, लेकिन उनको इन्होंने मार दिया 8 लोगों को सामने ही। और जितने भी मुस्तलिक क्लैन के लोग थे और जानवर थे, सब दिशाओं में भागे, लेकिन कोई भी बच नहीं पाया। मुसलमानों ने सारे आदमी, सारी महिलाएं, सारे बच्चे, सारे ऊंट, सारी भेड़ें और जितना भी बैग्स थे जो इनका सामान था, और मिनटों में पकड़ लिया और कोई एक बंदा भी वहां से बच के नहीं भाग पाया। अब आते हैं प्रिजनर्स ऑफ वॉर पर। जुवेरिया जो है वो बेचारी कुछ भी एक सेकंड में सोच ही नहीं पाई कि वहां पर लाशों की लाइन लग गई। जहाँ पर जो पूल था, जहाँ पर ये जानवर पानी पी रहे थे, वहाँ पर एक बड़ा-सा पूल बन गया। अम, मुसाफ़ी वहाँ पर था पड़ा हुआ, और जिससे पहले वो अपने हस्बैंड को देख के पूरी नज़र भी भर पाती, एक हथियारों से लैस मुसलमान आया और उसने उसकी कलाइयाँ बाँध दी। इसके बाद जो सुपरवाइज़र था उन प्रिज़नर्स का, वो वही जासूस था जो पहले आया था मुस्तलिक क्लैन में चुपचाप, जो बाद में मोहम्मद को बताने आया था कि यहाँ कितने लोग हैं, क्या है, ये वही आदमी सुपरवाइजर था वहाँ के प्रिजनर्स का। उसने क्या किया कि जो अगर उनके पास कोई तीर-वीर थे तो वो सब उनके हटा दिए, आदमियों को अलग कर दिया, महिलाओं और बच्चों को और जानवरों को अलग कर दिया। इस तरह उसने 3 ग्रुप बनाए। आदमी का पहला, दूसरा ग्रुप वुमेन और बच्चों का और तीसरा जानवरों का। और फिर उनके जो कपड़े थे वो भी सर्च करे गुड्स के लिए। गुड्स तो सारे रख ही लिए, उनके कपड़े भी सर्च करे। और मोहम्मद ने कभी एक्सप्लेन नहीं किया कि उसको सिविलियन प्रिजनर ऑफ वॉर क्यों चाहिए? क्योंकि ये कोई योद्धा थे नहीं, इनके पास कोई वेपन्स नहीं थे। ये बेचारे सिंपल लोग थे। तो ये तो ग्वाले थे, गडरिये थे, चरवाहे थे। तो इनके पास कुछ था ही नहीं। तो ये इनको बंदी बनाने की इसको ज़रूरत क्या थी?
अभी तुम्हारे साथ कोई युद्ध करने आया है, उसको बंदी बनाने का तो मतलब बनता है, लेकिन इनका क्या एक्सक्यूज़ है इसके पास? तो इसको भी इन्होंने बना लिया। अब जो प्रिज़नर्स थे वो सिक्योर कर दिए, अ, और इसके बाद जो है मुसलमान बाँट लगाने लगे। पहले मोहम्मद को तो 1/5 मिलना था, क्योंकि इस वाले युद्ध में तो जिहाद हुआ था, जहाँ पर भी जिहाद होता है वहाँ पर 1/5वाँ हिस्सा मोहम्मद का होता है और सबसे पहले वही चूज़ करता है। तो मोहम्मद ने जो है वो सबसे पहले सिलेक्ट करा 1/5, जो उसका पर्सनल शेयर था। उसमें उसको 40 गुलाम, 400 ऊँट और 1000 भेड़ें मिल गई। फिर उसने लॉटरी लगाई, लॉटरी निकाली। तो जिसके आदमी के पास जो लॉटरी निकली, वो चूज़ करेगा स्लेव्स और एनिमल्स को, और वो क्या चाहता है अपने शेयर में। अम, 10 भेड़ बराबर 1 ऊँट के और 6 ऊँट बराबर 1 गुलाम के। तो इस तरह से उसने एक रेशियो सेट करा। फिर से सुन लो, 10 भेड़ें बराबर 1 ऊँट के। यानी 10 भेड़ें देकर आप एक, या तो आप 1 ऊँट ले लो या 10 भेड़ें ले लो, और 6 ऊँट ले लो या फिर 1 गुलाम ले लो। तो 30 जो कैवलरी मैन थे उनके पास 3 लॉट्स आए, और जो पैदल के इसके जो जो घोड़े वाले योद्धा थे इसके, उनके पास 3 लॉट आए, और जो पैदल वाले योद्धा थे उनको एक बार बुलाया गया। और ज एक गुलाम जो था, अम, वो वर्थ था 1 एंड अ थर्ड शेयर के। तो एक जो पैदल वाला योद्धा था, वो एक गुलाम को ले सकता था अपने एक दोस्त के साथ मिलकर, यानी कि 2 व्यक्ति मिलकर एक गुलाम को रख सकते थे। क्योंकि वो 1/3 का शेयर था, तो इसलिए 2 योद्धा जो है वो मिलकर एक गुलाम भी रख सकते थे। तो बहुत सारे जो पैदल वाले थे उन्होंने यही डिसाइड किया। और ये भी इमेजिन किया जा सकता है कि ज़ुवैया बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्यूटीफुल थी, तो उसको सबसे पहले सिलेक्ट करा गया। वो एक पेयर ऑफ कज़िन्स ने सिलेक्ट किया, जो इन्होंने सोचा कि अपने शेयर करें अपने लॉट्स को। वो अपना वैल्यू जो है वो अपना एनिमल्स में से ले सकते थे। 3 ऊँट ले सकते थे, या फिर 30 भेड़ें ले सकते थे, या कोई कॉम्बिनेशन इस तरह का कर सकते थे। जो कपड़े थे वो इस लॉट का हिस्सा नहीं थे। जब जानवर बँट गए तब मुस्लिम जो खजांची था उसने कपड़ों की नीलामी करी। मतलब जब पहले का जो है जानवर बँट जाएँगे, इसके बाद जो है वो कपड़े जो उनके बैग्स में होते थे उनकी नीलामी करी जाती थी। तो इसने उन और फिर वो कैश के बदले। अब ये नहीं पता कि जो हथियार थे उनका क्या होता था, लेकिन वो जो है इस्लामिक स्टेट की प्रॉपर्टी हो जाते थे। जब लूट का बँटवारा हो गया तो मुसलमान जिसने कि गुलाम औरतें थीं जिसके पास, वो उनके साथ सेक्स करना चाहता था। लेकिन उन्होंने वाइन किया कि हम अपनी बीवियों को मिस कर रहे हैं, मतलब कि, और हमारी जो सेलिबेसी है वो हम मतलब कितने समय तक हम जो है बिना सेक्स करे रहें। तो मोहम्मद अ, जब से खदीजा जीवित थी तब से मोहम्मद चाहता था कि जो फीमेल गुलाम है वो सेक्सुअली अवेलेबल होनी चाहिए उसके ओनर को। तो प्रॉब्लम ये थी कि जो योद्धा थे वो रिस्क कर रहे थे कि कैश बार्गेन का, के लॉस का। उनके पास जो है ना वो खरीदना नहीं चाहते थे इनको, मतलब वो परमानेंटली उन गुलामों को रखना नहीं चाहते थे, मतलब उनको खाना-पीना ये सब नहीं देना चाहते थे। बस वो सेक्स करके और अपनी मौज-मस्ती करना चाहते थे। ये नहीं, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते थे गुलामों की। ये था, बहुत सारे लोग हैं। और वो जो है
उन्होंने सोचा कि इन ये जो प्रिज़नर्स हैं, इनको हम फिरौती के तौर पर जो है प्लान कर दें और जैसे ही वो मदीना पहुँचेंगे। लेकिन एक प्रेग्नेंट अगर गुलाम है, तो उस गुलामों के बाज़ार में उसकी कीमत कम आती थी और अगर कोई औरत जो है अ, वो उसकी प्रेगनेंसी ये भी प्रूव करती थी कि अगर वो वायलेट हो गई है, तो फिर वो कंपनसेशन भी माँगते थे लोग कि भई जो इसकी रकम है उसमें तुम कम करो। मतलब जैसे हम बाज़ार में जाते हैं, हमें लगता है कि ये माल खराब है, तो हम कहते हैं भई तेरा ये माल खराब है, इसको थोड़ा कम में दे। तो इस तरह से लोग नेगोशिएट करते थे और जो महिलाएँ जो प्रेग्नेंट होती थी गुलाम, तो उनसे कम पैसे आते थे और फिरौती की रकम भी कम आती थी। तो इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि हम प्रेग्नेंट कर दें इनको, क्योंकि इनको उनको बेचना चाहते थे, क्योंकि परमानेंटली गुलामों को रखना नहीं चाहते थे, बस सेक्स ज़रूर करना चाहते थे। तो वो चाहते थे कॉइटस इंटरप्टस करना, यानी कि अज़ल करना, यानी कि अपना जो लिंग है उसे बाहर निकाल देना। तो मोहम्मद ने एक रूलिंग करी कि जो वॉर से जो ये गुलाम हैं, ये सेक्सुअली अवेलेबल नहीं है जब तक कि इनको मेंस्ट्रुएशन ना आ जाए। एक रूल जो उसने रेहाना को कैप्चर करने के बाद बनाया था। तो चूँकि मदीना जाने में उनको 4 दिन और लगेंगे, क्योंकि मदीना का रास्ते में 4 दिन लगेंगे, तो फिर 4 दिन बाद तो आदमी अपनी बीवियों के साथ रीयूनाइट ही हो जाएँगे। तो इसीलिए वो चाहते थे कि अभी तो इनके साथ सेक्स करें, क्योंकि 4 दिन बाद तो वो अपने घर ही पहुँच जाएँगे अपनी बीवियों के पास। तो मोहम्मद जो था वो बड़ा अक्लमंद था। क्योंकि वो अपने आदमियों का मूड देखना चाहता था, उनसे जिहाद करवाने के लिए उनको खुश करना ज़रूरी था। तो वो उस दिन कुछ नहीं सुनना चाहते थे सेल्फ कंट्रोल के बारे में, या फिर शादी में फिडेलिटी के बारे में कि भई आप अपनी बीवियों के संगी रहें, या फिर प्रिज़नर्स के राइट्स के बारे में। तो फिर वो जो है वेट नहीं कराना चाहता था कि भई वुमेन को मेंस्ट्रुएशन ना हो तब तक तुम जो है वो क्लीन ना हो जाएँ तब तक वेट करो। उसने उनको कहा सिंपली कि भई तुम जो है वो अज़ल मत करो, मतलब लिंग बाहर मत निकालो। अगर अल्लाह चाहता है कि एक बच्चा पैदा हो, तो हो ही के ही रहेगा। चाहे तुम उसको कितना भी कुछ कर लो, जो अल्लाह ने जिसका लिख दिया है पैदा होना, वो तो होके ही रहेगा। तो उसने उनको अवेलेबल करा दिया, ये भी नहीं कि वेट करना है मेंस्ट्रुएशन का, वो सब जो उसने पहले सोचा था, ये सब कुछ नहीं। बल्कि इस केस में उसने वो आदमियों को खुश करा। और आदमियों ने इस चीज़ से ये इन्फर किया मोहम्मद की बातों से कि भई जो भी वो करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं, और जितने जल्दी करना चाहते हैं, उतना जल्दी कर सकते हैं। अब इश्यू ये है कि क्या उन्हें एक वुमन की कंसेंट पूछनी है कि नहीं, ये उनके दिमाग में आता ही नहीं था। क्योंकि ये ऑलरेडी एस्टेब्लिश कर दिया गया था कि एक वाइफ का कोई राइट नहीं है। जब भी वो उसका हस्बैंड उसको बेड पे बुलाए, तो उसका कोई राइट नहीं है रिफ्यूज़ करने का। तो फिर ये लॉजिकल है कि जब राइट वाइफ का ही नहीं है, तो फिर गुलाम का कैसे होगा, क्योंकि गुलाम के पास तो कम राइट है बीवी से। तो इसलिए उन सब ने मिलकर रेप करा, वहाँ की मुस्तलिक कबीले की जितनी भी महिलाएँ हैं, वो सब उस दिन रेप हुई। जुवेरिया के केस में उसके जो नए मालिक थे, अब 2-3 लोगों ने उसको मिलकर एक्वायर किया, क्योंकि वो पैदल के सैनिक थे, तो उन्होंने 2-3 ने मिलके, तो अब उनमें से वो लोग लड़ने लगे कि कौन पहले सेक्स करेगा। तो क्योंकि वो वर्थ ट्वाइस थी, सारे जानवरों को कंबाइन करके उसकी कीमत 2 गुनी थी। तो वो जो 2 कज़िन्स थे जिन्होंने इसको खरीदा था, तो वो आपस में माने नहीं कि भई उन्होंने आपस में ये फैसला नहीं किया कि भई एक कज़न कर ले पहली बार इसके साथ, और दूसरा कज़न जानवर रख ले बदले में। तो वो इस बात पर भी एग्री नहीं हुए, उनमें लड़ाई छिड़ गई, क्योंकि जुवेरिया बहुत सुंदर थी और दोनों पहले करना चाहते थे। क्वेश्चन ये था। अब मिलकर ओन तो कर लिया स्लेव को, पर पहले कौन करेगा, ये बात है। तो अब इन कज़िन्स में लड़ाई हो गई, और फिर जो आदमी जिसका नाम थाबिट था, वो जीत गया, और उसने अ, अपने कज़न को बोला कि वो अपना जो शेयर है,
वो जुवेरिया को का के अंदर जो उसका शेयर था, वो कुछ खजूर लेकर नहीं कुछ नहीं, बहुत सारे खजूर लेकर और वो दे देगा, जैसे ही वो मदीना पहुँचेंगे। एक छोटी लड़की 19 साल की लिखा है इसमें, जिसके हस्बैंड को जिस जो कि एक लवर था उसका, उसको मार दिया और वो क्या केयर करती कि कौन-सा किलर उसके को रेप कर रहा है। इन दोनों भाइयों में से कौन-सा उसके साथ रेप कर रहा है, जुवेरिया को इससे मतलब नहीं था क्योंकि जुवेरिया जो है वो तो चाहे एक करे रेप या दूसरा करे उसको क्या फ़र्क पड़ेगा इस बात से। बल्कि उसको इस बात का कंसिडरेशन था कि कितनी जल्दी वो अपने माँ-बाप के पास वापस पहुँच सकती है। जब उसके कज़िन्स ने जो है उसके साथ हैगलिंग फिनिश कर दी। अब हैगलिंग क्या चीज़ है ये मैंने नया वर्ड सुना है हैगलिंग का, तो मैं 1 मिनट इसको जो है देख लेती हूँ। सौदेबाजी, हाँ, सौदेबाजी, हैगलिंग मतलब सौदेबाजी। तो जब उसके कज़िन्स ने आपस में सौदेबाजी कर ली तो फिर जो ये पक्का हो गया कि जुवेरिया जो है वो थाबिट को बिलॉन्ग करती है और दूसरे वाले को खूब सारे ढेर के ढेर खजूर मिल जाएँगे। तो फिर उसने जुवेरिया ने उसको बताया कि मैं तो जो हूँ वो चीफ की बेटी हूँ। अल हरीत जो है वो तो उसको बहुत सारे ऊँट और खजूर दे देगा जो कि थाबिट ने उसके बदले में दे दिए हैं। ये जुवेरिया ने उसको बताने की कोशिश करी कि मतलब मेरे साथ कोई तुम रेप मत करो, मेरा पिता तो चीफ है, वो बहुत अमीर है, उसके पास निरे ऊँट और निरे वो हैं, वो तुम्हें दे देगा मेरे बदले। बेचारी लड़की ने ये कहा। तो इन्फॉर्मेशन की जुवेरिया जो है एक चीफ की बेटी है, वो उसको सेव कर रही थी थाबिट से। और उसने ये समझा कि अल हरीथ तो और भी ज़्यादा दे देगा, अगर उसकी बेटी को बिना वायलेट करे, बिना उसको भंग करे, उसकी अस्मिता को उसको वापस भेज दिया जाए। तो उसने वो बड़ा लालची था, उसने कहा ठीक है। तो उसने कहा कि 9 औकिया सोने के, जो कि 36,000 पाउंड्स के बराबर हैं, वो दे और जो 6 गुना उस समय जो रेट जा रहा था, उससे 6 गुना था। और उसने एक कॉन्ट्रैक्ट टाइप किया जुवेरिया के लिए कि भाई जुवेरिया का पिता जो है वो इतना दे। आपको याद होगा कि जुवेरिया का हस्बैंड और ससुर मारे थे, अल हरीत जिंदा था। अल हरीत जो है वो 6 गुना ज़्यादा सोना दे, जो मैंने अभी अमाउंट बताया आपको 36,000 पाउंड के बराबर यानी 9 औकिया गोल्ड के। तो जुवेरिया ने जो है वो कॉन्ट्र और उसने एक कॉन्ट्रैक्ट लिख के दिया। तो जुवेरिया वो कॉन्ट्रैक्ट लेके मोहम्मद के पास गई कि अपने पिता को भिजवा दे। अब दूसरी मैरिज उसकी 628 से 632 में कोर्टशिप। मोहम्मद जो था वो आयशा के टेंट में बैठा हुआ था। जैसे ही आयशा ने देखा कि एक बड़ी सुंदर सी लड़की जो है वो टेंट के पास खड़ी है, तो उसको एकदम से ना बहुत ज़्यादा वो हुआ, मतलब रिज़ेंटमेंट उसको, मतलब रिज़ेंटमेंट को क्या बोलेंगे उसके अंदर, मतलब नफ़रत सी हुई कि भई वो मोहम्मद को बुला के लाए, क्योंकि वो नहीं चाहती थी मोहम्मद सुंदर सी लड़की को देखे। तो फिर वो कहती है, आयशा के अपने शब्द हैं, आई न्यू दैट द प्रॉफिट वुड सी इन हर व्हाट आई सॉ, कि मैं जानती हूँ कि प्रॉफिट उसमें क्या, नबी उसमें क्या देखेगा जो मैंने देखा। आयशा को डर था कि मोहम्मद जो है जुवेरिया की खूबसूरती से एकदम से जो है वो हो जाएगा। लेकिन अब मैनर्स जो हैं वो आई है मिलने के लिए मोहम्मद से, तो अब उसको भेजना ही पड़ेगा मैसेज। तो फिर कि भई उसको एडमिट करना ही पड़ा और वो अंदर आई और उसने अपना जो है बिज़नेस यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट लेटर जो है मोहम्मद को दिया। अब ये डिबेटेबल है कि
उसके अंदर टैक्ट था शुरू करने का बात की नहीं, क्योंकि कुछ ट्रेडिशन कहते हैं कि वो कहती है कि अरे अल्लाह के नबी, मैं तो मुसलमान हूँ और मैं टेस्टिफ़ाई करती हूँ कि कोई खुदा नहीं है अल्लाह के सिवा और आप ही उसके नबी हो और मैं जुवैरिया हूँ। कुछ लोग ऐसा कहते हैं। लेकिन मोस्ट लाइकली जो है उसने ये कहा कि मैं बर्रा हूँ, बेटी हूँ अल हरीथ इब्न अबी दिरार की, जो कि मुखिया है उसके लोगों का। और सारे ट्रेडिशंस जनरली यही बात कहते हैं कि उसने ये बात कही है। और उसने कहा कि आपको पता ही होगा कि मेरे को क्या हुआ है और आपको पता है कि मैं किस अवस्था में आज आ गई हूँ और मैं थाबिट के लॉटरी में पड़ी हूँ और उसने मुझे एक रैंसम कॉन्ट्रैक्ट दिया है 9 औकिया का, जो कि मैं हेल्पलेस हूँ कि उसको चुकाऊँ। मैंने खाली एग्री इसलिए किया, तो मैं आपका जो है वो सहायता चाहती हूँ अपनी इस रिहाई में। तो जुवेरिया ने सोचा कि एक फेमिनाइन एक्सप्रेशन देगी तो मोहम्मद जो है दया दया आ जाएगी उसको उस पर और वो उसका लेटर जो है उसके पिता को दे देगा और फिर जो है उस वो छूट जाएगी। लेकिन आयशा की बड़ी दुर्भाग्य है कि मोहम्मद ने जुवेरिया से को इतना खूबसूरत पाया कि उसने कहा कि मैं उसको थाबिट से रिलीज़ कर देगा, लेकिन उसने पूछा कि तुम्हें इससे भी अच्छा चाहिए? तो उसने कहा वो क्या है? उसने कहा मैं ही तुम्हारा रैंसम दे दूँगा और मैं तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट देके अब मैं तुम्हें इससे शादी कर लूँगा। तो ये कहना जुवेरिया नहीं चाहती थी मोहम्मद से। मोहम्मद तो बुड्ढा आदमी था, उससे कौन चाहता? उससे तो थाबिट ही शायद बेटर होगा। तो उसने उसका आंसर था नहीं। और मोहम्मद का कोई इंटेंशन नहीं था कि वो किसी भी प्राइस पर जुवेरिया को उसके पिता को देता। जुवेरिया तो बेचारा लेटर लेकर गई कि भई मेरे पिता को ये लेटर दे देना कि वो 9 औकिया देके मुझे थाबिट से छोड़वा दें। अब मोहम्मद ने उससे सीधे-सीधे पूछ लिया कि भई तुम जो है मेरे से शादी कर लो तो मैं तुम्हारे को तुम्हारा रैंसम पे कर दूँगा। तो जुवेरिया ने मना कर दिया। जुवेरिया ने मना कर दिया। वो तो लेकिन मोहम्मद जो था वो उस किसी भी पैसे पे नॉक या क्या वो तो कोई भी पैसे पर जुवेरिया को नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि जुवेरिया बड़ी सुंदर थी और मोहम्मद तो अपना काम वासना का मौलाना था। तो अब उसके पास 2 ही चॉइस रखी मोहम्मद ने, या तो वो वाइफ बन जाए मोहम्मद की या फिर वो थाबिट की गुलाम बन जाए। अब ये ग्रिम चॉइस जो है वो आसान है जितना कि ये साउंड करती है, क्योंकि कोई भी अच्छा थाबिट एक ऐसा बदमाश और लालची आदमी था कि अरब की कोई भी महिला थाबिट के साथ नहीं रहना चाहती थी। उस थाबिट की 3 बीवियाँ थीं जो उससे डाइवोर्स चाहती थीं और 2 ने ये कहा कि वो उसको इसलिए छोड़ा क्योंकि वो उनको इतना मारता था कि उनकी हड्डियाँ तोड़ देता था। तो थाबिट जो है वो पीटने का एक्सपर्ट था और वो महिलाओं को इतना मारता था अपनी बीवियों को, उसकी 3 बीवियाँ उससे डाइवोर्स चाहती थी क्योंकि इसने उनकी हड्डियाँ तक तोड़ दी थी। तो थाबिट इतना बदमाश था। जुवेरिया के पास कोई रास्ता नहीं था कि थाबिट का डोमेस्टिक ट्रैक रिकॉर्ड देखती, लेकिन उसके पास एक जनरल इंप्रेशन आ गया था, क्योंकि उसने देखा कि आयशा जो छोटी-सी लड़की है, वो मोहम्मद से नहीं डर रही। उसने जब आयशा को देखा, आयशा तो जुवेरिया से छोटी थी, तो उसने देखा कि ये तो छोटी-सी लड़की आई मोहम्मद के साथ है, तो ये डर-डर के नहीं रह रही। उस समय देखो अरब के महिलाओं की क्या मेंटालिटी है। बेचारी देख रही है कि किसके कौन महिला जो है पास में खड़ी है एक आदमी के जो बिना डरे खड़ी है। कैन यू इमेजिन बेचारी इस छोटी जुवेरिया ने क्या सोचा होगा? उसने इस बात पर डिसीजन लिया कि ये छोटी आयशा जो है ये मोहम्मद से नहीं डर रही है, तो ये बेटर चॉइस होगी, दूसरा वाला तो मेरी हड्डियाँ तोड़ देगा। मतलब ये देखो, ये है इसकी। तो कॉमन सेंस जो है सजेस्ट करती है, जब उसके पास 2 ही ऑप्शन करे गए, उसने शादी से पहले मना कर दिया। लेकिन जब 2 ऑप्शन रखे गए कि या तो वो मोहम्मद की बीवी बन जाए या फिर वो थाबिट की गुलाम बन जाए, तो फिर उसने देखा कि आयशा तो मोहम्मद के साथ खड़ी है और वो बिल्कुल डर नहीं रही है, तो फिर उसने सोचा कि ठीक है मैं यही करूँगी और मोहम्मद ने एक्सेप्ट कर लिया उसको और कहा ठीक है, कंसिडर इट डन। इसके बाद वेडिंग मोहम्मद ने
थाबिट को बुलवाया और उसको बोला कि उसे जुवेरिया चाहिए। थाबिट जो है वो नबी को मना नहीं करना चाहता था और उसने कहा कि मेरे फादर और मदर बाय माय फादर एंड मदर वो आपकी ही है। तो मोहम्मद ने जो है उसका रैंसम पे कर दिया और थाबिट चला गया पूरी तरह से रिइम्बर्स होके। मोहम्मद ने इसके बाद जुवेरिया को फ्री कर दिया। फ्री करने का मतलब ये है कि उसको गुलाम कहलाने से फ्री करके शादी कर ली। और कुछ लीगल टेक्निकैलिटीज़ मिसिंग है उनकी शादी में से मोहम्मद ने कोई डाउरी मेंशन नहीं करी। यानी कि उसने उसको बिना मेहर के जो है ले लिया मोहम्मद ने। मोहम्मद अपनी कोई भी बीवी को के लिए डाउरी नहीं देता था। तो उसने जो है और उसने उसके फादर के कंसेंट से जो है करा ये भी कोई प्रैक्टिकेबल बात नहीं है। लेकिन उस दिन से जुवेरिया को अपनी बीवी मानने लगा। उस समय उसकी जुवेरिया 19 साल की थी और मोहम्मद 56 साल का था। मोहम्मद ने जुवेरिया को इंचार्ज बना दिया अपने एक कॉमरेड के ऊपर और अ, मतलब कि कॉमरेड से कहा कि तुम इसके ऊपर निगरानी रखो। उसी आफ्टरनून में उसने देखा कि वो मार्च कर रही है ऊँटों और योद्धाओं के बीच में और मदीना जा रही है। औ और उसने जो है आस-पास देखा मुस्लिम आर्मी को और उसने रियलाइज़ किया कि वो इतने नंबर में नहीं है जितना कि वो सोचती थी। और उसने देखा कि उसके डर की वजह से जो है उसने नंबर्स को एक्ज़ैजरेट कर दिया है और अब वो उस आर्मी से जो है नहीं घबरा रही थी। क्योंकि वो जो है एक नबी की बीवी को नहीं छूने की हिम्मत कर सकते। यहाँ देखिए एक लड़की जो है वो ये सोच रही है कि ये आदमी जो है मेरे को नहीं छुएँगे। मतलब इसी बात में रिलीफ़ महसूस कर रही है। मतलब क्या दशा होगी इन इन महिलाओं की बेचारियों की। ऑन द कॉन्ट्ररी मोहम्मद जो था वो वरीड लग रहा था। क्योंकि उसकी दुल्हन को यानी कि उसकी ये जो बेगम को उसको गार्ड करने की ज़रूरत थी क्योंकि वो उस पर ट्रस्ट नहीं करता था, उसको लगता था जुवेरिया भाग जाएगी क्योंकि आपको याद होगा कि जब उसने शादी का पूछा था जुवेरिया से तो उसने मना किया था। तो उसको अब डर था कि ये कहीं भाग ना जाए क्योंकि वो कोई भी रकम देकर जो है उस जुवेरिया को लूज़ नहीं करना चाहता था। तो अब जो है उसने एक आदमी को इस जुवेरिया पे तैनात कर दिया हर वक़्त इसकी निगरानी करने के लिए। इसके बाद अ, ये जो इसने गार्ड तैनात किया ये कोई स्पेशल सर्कमस्टेंस नहीं था। ये एक स्पेशल सर्कमस्टेंस इसलिए था कि कोई भी आयशा और हिंद को गार्ड नहीं कर रहा था। बल्कि आयशा तो इतनी नेग्लेक्टेड थी कि वो अपना जो नेकलेस गुम हो गया तो उसको खोजने निकल पड़ी और वो पीछे छूट गई। और इसी जर्नी में खजराज का जो चीफ था इब्न उबई उसने एक रिमार्क किया कि इमिग्रेंट्स जो हैं वो हमारी प्री एमिनेंस को पे मतलब डिस्प्यूट करते हैं और वो ओवर पावर करना चाहते हैं हमको हमारी सिटी को। और ये ड्रग्स कुरैश के ऐसे ही हैं जैसे कि हमारा पुरानी कहावत है कि एक कुत्ते को खाना दो और वो तुमको एक दिन खा जाएगा। और जब हम मदीना जाएँगे तो हमारे जो स्ट्रॉन्गर हैं वो वीकर को हटा देंगे। और देखो तुमने अपने आप के लिए क्या कर लिया है। तुमने उनको अपने शहरों में आने दिया, वो तुम्हारे घरों में आ गए और तुमने अपनी प्रॉपर्टी उनके साथ शेयर करी और अब वो अमीर हैं। अब वो तब तक सैटिस्फाई नहीं होंगे जब तक कि वो तुम्हें ना मार दें। कितना सही कहा इसने कि मुसलमान ऐसे ही करते हैं आज तक। कि हर जगह जाते हैं। हम यूरोप के लोग इनको रिफ्यूज देते हैं। अब ये बात मैं अपने मन से कह रही हूँ, किताब में नहीं लिखी कि भई देखिए यूरोप में ये लोग जाते हैं, ये यूरोपियन लोग इन पर दया करके इनको रिफ्यूजी स्टेटस देते हैं, इनके लिए सब कुछ करते हैं और फिर एक दिन ये इन्हीं के घरों में इनसे ज़्यादा अमीर होके इनको मार डालते हैं। तो यही चीज़ है, यही। तो यहाँ पर जो है वो इसने अ, इब्न उबई जो था उसने बाद में डिनाई किया कि मैंने ऐसा नहीं कहा लेकिन किसी ने उस पे विश्वास नहीं किया। उमर ने कहा कि मैं इस इब्न उबई को मार डालूँगा जान से और मोहम्मद को उसको शांत करना पड़ा।
वो इब्न उबई का खुद बेटा जो मुसलमान था, उसने कहा कि मैं वॉलंटियर करता हूँ कि मैं उस अपने पिता का सर कलम करूँगा, और मोहम्मद ने कहा कि थैंक अल्लाह कि ऐसे मुसलमान हैं जो कि अपने पिता को मारना चाहते हैं इस्लाम के लिए। और उसने कहा थैंक यू, लेकिन मेरा कोई इंटेंशन नहीं है तुम्हारे पिता को मारने का। भई उमर, तुम क्या सोचते हो? अगर तुम उसको मार दोगे तो फिर एक रिबेलियन हो जाएगा। आज तो उसका बेटा ही उसको मारने को तैयार है। 4 दिन के बाद जब वो दिन-रात मार्च कर रहे थे, नहीं, रात को मार्च करते थे और दिन में सोते थे। जुवैरिया जो है मदीना पहुँच गई। अब उसको हरीत के एक घर को अलॉट कर दिया जो मस्जिद की दीवार से था। और उसके बगल वाला कमरा जो है ज़ैनब का था, जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पर था, और उसको ये इंस्ट्रक्शन दी गई कि वो हमेशा पर्दे के पीछे रहे। हर किसी का फ़ोकस जो था आयशा पे था, अ, जो कि परेशान थी कि इब्न उबाय ने ऐसी बात बोली है। अम, जुवेरिया जो है वो उसको कुछ दिन प्रोसेस करने में लगे, और अपने दुर्भाग्य को 1-2 दिन के बाद जो मुस्तलिक क्लैन के लोग थे वो आने लगे मदीना से अपनी कैप्टिव फैमिलीज़ को लेने के लिए, मतलब पैसा दे के अब हमारे जो बंदी बनाए गए हैं उनको वापस खरीदने के लिए। आधे प्रिज़नर्स जो हैं उनको दोबारा खरीद लिया गया, और अ, जोएरिया का पिता और उसके जो 2 भाई हैं, ऊँटों का एक छोटा समूह लेकर आए, सिटी गेट्स थे, और उसके पिता ने उसको रैंसम दिया अपनी बेटी के लिए। अल हरीत और उसके बेटों को जो है नबी के सामने लाया गया मस्जिद में के आंगन में, और जुवेरिया जो है वो अपने हेयर क्लॉथ के पीछे जो है फ्रंट डोर में बैठी थी और वो सारी बातें सुन रही थी। ये एक बहुत पीसफुल ट्रांज़ैक्शन था, और विज़िटर्स जो हैं वो जो है जो मुसलमान योद्धा जो हैं वो सराउंड करे थे इस सारे प्रांगण को मस्जिद के। मोहम्मद अल-हरीथ बोला, मेरी मेरी बेटी को आपने कैप्चर कर लिया है, जुवेरिया को, और वो एक मतलब बर्रा, उसका नाम बर्रा था, और उसको वो नोबल हाई लेडी है और वो गुलाम नहीं होनी चाहिए, ये उसका रैंसम है, उसको जो है फ्री कर दो। मोहम्मद ने कहा कि तुम्हारे 2 ऊँट कहाँ हैं? तुम क्या उनको अल अकीक में छुपाए आए हो? तो अल हरीथ ने जो है 2 बढ़िया ऊँट जो थे रैंसम के लिए वो छुपा दिए थे, और उसने सोचा था इनको मैं रख लूँगा, बाकी वाले जो हैं मोहम्मद को दे दूँगा। लेकिन मोहम्मद के जासूस जो हैं उन्होंने उसका ये जो है डिस्कवर कर लिया, और अल हरीथ जानता था कि वो अपनी बेटी को वापस चाहता है, तो फिर उसको जो है ऐसा नाटक करना पड़ा कि हाँ, ये मोहम्मद की इस जानकारी से वो बड़ा इम्प्रेस हुआ है, और उसको पता था ये वाली लाइन्स कि भई मैं तो टेस्टिफ़ाई करता हूँ कि कोई खुदा नहीं है अल्लाह के सिवा, और उसके नबी के अलावा, और इन ऊँटों के बारे में तो अल्लाह के अलावा कौन जान सकता था। और उसके दोनों बेटों ने भी वही-वही दोहराया कि कोई खुदा नहीं है अल्लाह के सिवा, और मोहम्मद उस नबी के अलावा, और उसके कुछ जो कंपेनियंस आए थे उन्होंने भी यही सब दोहराया। तो मोहम्मद ने एक शब्द भी जुवैरिया के बारे में नहीं बोला। तो अल हरीथ को किसी को 2 ऊँट बुलाने के लिए भेजा मदीना, और फिर उसने पूरा रैंसम जो है मोहम्मद के लिए दे दिया, और जुवैरिया जो है उसको लीगली फ्री कर दिया कि भई वो वापस अपने पिता की गार्डियनशिप में आ जाए। और मोहम्मद ने उसको जो है उसकी झोपड़ी में से कॉल आउट किया और अल हरीथ से बोला कि भई तुम अपनी बेटी से ही पूछ लो कि भई वो क्या चाहती है। तो ये एक रीज़नेबल क्वेश्चन लगेगा आपको, लेकिन अल हरीथ को तो पता ही नहीं था कि जुवैरिया जो है अब मोहम्मद से शादी कर चुकी है, और मोहम्मद भी इतना चालाक था, उसने वो इसके पिता से पैसा चाहता था बदले में। तो मोहम्मद ने ये रिस्क ही नहीं उठाया कि अगर उसे पता नहीं होता कि जुवैरिया का आंसर क्या है। रीज़नेबल फादर जो था, जो कि एक एक मुस्लिम आर्मी से घिरा हुआ था, तो अल हरीथ ने जो है बोला, ठीक है, मैं आपको पे कर दूँगा जो मैं आपको ओwe करता हूँ। अल हरीथ जो है उसको जुवैरिया के पास ले जाया गया, और उसके फ्रंट डोर पे, और उसने उससे कहा कि भई अ कि इस आदमी ने तुमको एक चॉइस दी है, तो तुम मुझे शर्मिंदा मत करना। और जुवैरिया वो जानती थी कि उसका पिता और उसके भाई और
100 और मुस्तलिक के जो गुलाम हैं वो बिल्कुल मोहम्मद की दया पे हैं। उसको पता था कि उसको क्या करना है ताकि उसके पिता के ऊपर जो है वो दुर्भाग्य उसके पूरे कबीले पे ना आए, तो उसने कहा कि भई मैं तो अल्लाह और उसके नबी को एक्सेप्ट करती हूँ। तो उसके पिता ने कहा कि बाय द गॉड्स तुमने मुझे डिसग्रेस किया है, और वो ये बात भूल गया कि अभी-अभी तो वो खुद भी मुसलमान बना था। अ, हालाँकि मोहम्मद ने बहुत एक शो दिखाया था कि भई उसने बड़ा ड्रामा किया था मोहम्मद ने कि भई देखो मैं जुवैरिया को तुम्हारे उसके पिता के पास वापस भेज रहा हूँ, और उसने फॉर्मली पूछना परमिशन कि वो उससे शादी कर ले। लेकिन ये ऑब्वियस है कि अल हरीथ के पास अब कोई चॉइस नहीं थी। उसने कंसेंट देनी पड़ी अपनी शादी के लिए, ताकि वो जो है फ़ेवर रखे अपने नए जो है इन-लॉज़ का। और मोहम्मद ने जो है उसके 40 बंदी बंदी जो थे उनको बिना कोई रैंसम लिए रिलीज़ कर दिया। और ये न्यूज़ पहुँच गई कि जो नबी है उसने जुवैरिया से शादी कर ली है। ये हर जगह देश-विदेश में फैल गई। मतलब वहाँ के और दूसरे शहरों में। और मुसलमान जो हैं वो प्रॉफ़िट की एग्ज़ाम्पल जो है फ़ॉलो करना चाहते थे, तो उन्होंने मुस्तलिक के जो कैदी थे उनको और रैंसम बिना लिए और रिलीज़ कर दिया। आयशा ने कहा कि 100 मेंबर्स थे जुवैरिया की फ़ैमिली के, उन सबको रिलीज़ कर दिया गया। एंड रिज़ल्ट ये था कि मुसलमानों ने जो है वो गुलामों को रिलीज़ कर दिया, रैंसम के बिना या रैंसम के साथ। और उन औरतों को जिनको रेप करा था उनको भी वापस कर दिया। खाली जुवैरिया जो है वो मदीना में रह गई। कुछ लोग कहते हैं कि मोहम्मद ने जो है सारे बंदियों को छुड़ाने का ऑर्डर इसलिए दिया था कि जुवैरिया ने कहा था। जुवैरिया ने कहा कि उसको तो पता भी नहीं था कि जो प्रिज़नर्स हैं वो जो है फ्री हो गए हैं, जब तक कि उसकी एक कज़न ने आके उसको नहीं बताया। लेकिन जुवैरिया को इंड्यूस किया गया था कि वो मोहम्मद को जो है शादी करे, ब्राइबरी के थ्रू के ज़रिए नहीं करा था, लेकिन क्योंकि उसको बहुत डर था कि उसके कबीले का क्या हाल होगा, और उसको लगा कि वो अब जो है मोहम्मद ने ऑलरेडी उसका रेप कर लिया था, तो उसको लगा कि अब जो है उसको मोहम्मद के साथ ही रहना पड़ेगा। तो इसीलिए उसने अपने पिता से भी, और इस डर से कि वो क्या हाल करेंगे उसके कबीले का, उसने एक्सेप्ट कर लिया और वो अपने पिता के साथ नहीं गई। ऑफ़िशियल रीज़न कि क्यों मुसलमानों ने कैप्टिव्स को छोड़ा वो ये है कि उन लोगों ने का सोचा कि अब ये लोग जो हैं वो प्रॉफ़िट के इन-लॉज़ हैं, और उनके रिलेटिव जो हैं वो उनको स्लेव नहीं बनाया जा सकता। ये एक लाइकली रीज़न है कि मास मैन्यूमिशन हुआ, और मोहम्मद ने रियलाइज़ किया कि उसने अ, जो है वो ओवर रीच कर लिया है। उसने इतने सारे लोगों को किडनैप कर लिया था मुस्तलिक क्लैन के, कि जो बचे हुए लोग थे वो बहुत जो हैं गुस्से में थे, और वो अपने लोगों को जोड़ते और एलाइज़ को, और ये बहुत सारे जो होस्टाइल कबीले थे वो जुड़ के, और एक सेकंड अटेम्प्ट करते मदीना को घेरने का। तो अ अर्ली 628 में कि मोहम्मद जो है वो ऐसी अम, ऐसे असॉल्ट को डिफीट नहीं कर पाता, और एक पावरफुल कबीला जैसे घस्सान का 2 साल तक उसके दिमाग पर बना रहा, और उसने सोचा कि उसको कुछ जो हैरेसमेंट हुआ मुस्तलिक कबीले का उसको कुछ रिवर्स करना पड़ेगा, इसलिए उसने सारे प्रिजनर्स को छोड़ दिया, ये कह के कि भई ये मेरे इन-लॉज़ हैं। अब ये मास मैन्यूमिशन जो हुआ, मास फ्रीइंग ऑफ स्लेव्स, इसका मतलब था कि मुसलमान एक दूसरे को कांग्रेचुलेट कर सकते थे कि भाई उन्होंने तो गुलामों पे बहुत दया दिखाई है। ये नहीं सोचा कि भाई इनको गुलाम बनाया ही क्यों पहली बार में। और वो इतना घमंड भी करने लगे मुसलमान कि देखो अल्लाह के नबी कितने ग्रेशियस हैं, जुवैरिया पर इन्होंने कितना रहम किया है उससे शादी करके। आयशा ने रिमार्क किया कि
कि किसी के ऊपर इतनी ब्लेसिंग नहीं है जितनी जुवेरिया पे है। और उसकी फुल ग्रास्प ऑफ हर स्टेटमेंट्स आयरनी, कि उसने इस तरह से एक सटायर किया छुपा हुआ। आज मैं इतना ही करती हूँ। मैंने सोचा था कि मैं आज आधे करीब पेज पढ़ लूँगी। मैंने आधे से थोड़े से 2 पेज और पढ़ लिए। बचे हुए पेजेज़ मैं कल पढ़ूँगी। तो आप सब लोगों को जो है वो जब मैं कल ये चैप्टर फिनिश करूँगी, इसके बाद मैं लिंक दे दूँगी, तो हम इसी इसी जुवेरिया के ऊपर डिस्कशन कर लेंगे। जी, बिल्कुल सैडिस्ट पीडीएसएम मेल था, आयशा भाग गई थी। ठीक कह रहे हैं जितेंद्र जी। जी, तो आप सब लोगों को जय सनातन वैदिक राष्ट्र। कल फिर मिलेंगे सामवेद में। जय सनातन वैदिक राष्ट्र। आप इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन पता चले। मैंने 2 शॉर्ट्स भी डाले हैं 1 मिनट वाले, वो भी आप देख लीजिएगा। कृष्णा ने बनाए हैं सुंदर। तो मिलते हैं कल। लाइक कर दीजिए वीडियो को और कमेंट्स भी कर दीजिएगा। जय सनातन वैदिक राष्ट्र।